अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सैटरडे के लिए आपको वेलकम करती हूँ। हैव अ लवली वीकेंड अहेड एंड आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत से लोगों का इशू भी है और बहुत से लोग जो हैं वो इसके बारे में जानना भी चाहते थे। अच्छा जी, सबसे पहले कि मैं इस ट्रेनिंग को आगे लेके चलूँ, मैं कुछ बातें आप लोगों से ज़रूर करूँगी। जिसके अंदर हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि ओरिफ्लेम क्या है। ओरिफ्लेम एक अपॉर्च्युनिटी है और अपॉर्च्युनिटी की अगर मैं ट्रांसलेशन करती हूँ तो उसका मतलब ये होता है एक मौका या एक जिसे कह सकते हैं एक ऐसा गोल्डन चांस या सुनहरी मौका। अगर मैं अपॉर्च्युनिटी की ट्रांसलेशन करूँ, वो मौका जिसकी लोग तलाश में होते हैं। अब अगर मैं इसका लफ्ज़ी मतलब से थोड़ी-सी आगे डिटेल में जाती हूँ, तो क्या मतलब है ओरिफ्लेम का? ये किस किस्म का मौका लोगों को देती है? हमने बहुत सी दफ़ा ये सुना है कि अपॉर्च्युनिटी है, ये लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है। सो इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं। लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी जो 3 चीज़ें ओरिफ्लेम देता है लोगों को, वो हैं पिछले 53 साल से 65 मुल्कों में, वो सेम है। और वो आपका ताल्लुक किसी मज़हब से हो, किसी सकाफ़त से हो, किसी मुल्क से हो, किसी ज़ुबान से हो, किसी मज़हब से हो, वो तीनों अपॉर्च्युनिटीज़ उन तमाम 65 मुल्कों में 53 साल से सेम है और वो हैं लुक ग्रेट, हैव फन और मेक मनी। आज की जो ट्रेनिंग है वो 2 चीज़ों के बारे में है। लुक ग्रेट तो है ही क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। मगर प्रोडक्ट के साथ हम जो चीज़ दे रहे हैं वो है नॉलेज। और नॉलेज कल जैसे हमने बात की थी, टुडे यू विल अर्न, टुडे यू विल लर्न, टुमारो यू विल अर्न। तो बिल्कुल जो नॉलेज है वो आपको कल को अर्निंग का एक बहुत बड़ा पर्पस बन जाती है। सो आज हम देखेंगे ये प्रोडक्ट, ये नॉलेज हमें किस तरीके से अर्न कराती है और हमने इस प्रोडक्ट को किस तरह दिमाग से लोगों को रिकमेंड करके, किस तरह इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानने के बाद हम इससे अनलिमिटेड पैसे अर्न कर सकते हैं। सो ये आज की तमाम डिटेल्स होंगी। तो आज हम बात करते हैं अपनी, चूंकि ओरिफ्लेम टोटली एक ऐसी जबरदस्ती अपॉर्चुनिटी है जिसमें ना सिर्फ ये आपको इनवाइट करती है, बल्कि इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर जब हमें कोई चीज़ आती नहीं है या हमारे बच्चों को कोई चीज़ आती नहीं है, हम उन्हें डिफरेंट अकेडमीज़ में डालते हैं ताकि उनको हेल्प मिले। सो हम 2 से 3 तरह की अकेडमीज़ लेके चल रहे हैं। एक हमारी है ब्यूटी अकेडमी जिसमें हम आपको सपोर्ट, गाइड करते हैं और नॉलेज देते हैं ब्यूटी से रिलेटेड ताकि आपको हेल्प मिले, आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा और आपके पैसों में इज़ाफ़ा हो। और दूसरी जो हमारी अकेडमी है उसको हम सारपीओ बोलते हैं, जिसके अंदर हम आपको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं जिससे आपका बिजनेस बिल्डअप हो सके। सो आज हम टोटली ब्यूटी की बात करेंगे और ब्यूटी एकेडमी के अंदर हम आपको स्किन केयर के बारे में बताएंगे कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहली आज की ट्रेनिंग के कुछ एजेंडाज हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये थोड़ी सी लंबी ट्रेनिंग है मगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इतना ज़रूर सिखा दूँ कि आपको बहुत सी जब चीज़ें हम एक एक ही दफ़ा में देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, तो 100 अगर आप सुन रहे हैं चीज़ें तो चांसेस होते हैं कि आप 60 टू 70 रिटेन कर सकते हैं, ठीक है? सो आज की जो ट्रेनिंग है उसका एजेंडा है कि क्यों ओरिफ्लेम की स्किन केयर प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, एक नॉर्मल स्किन केयर की नॉलेज क्या होती है, पोर्टफोलियो हमारा क्या है, बिकॉज़ हमने आगे अर्निंग की बात भी की है। क्योंकि आज हम इसको लर्न करेंगे, पहले हम स्किन को और फिर आप इसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे इस लर्निंग को, तो आप अर्न भी करेंगे। तो ओरिफ्लेम की बेसिकली स्किन केयर पोर्टफोलियो क्या है, नोविच किस बला का नाम है और हम किस तरह से लोगों को रिकमेंड और सेल कर सकते हैं स्किन केयर। जी, क्यों ओरिफ्लेम की स्किन केयर इज़ इम्पोर्टेंट? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि स्किन, कोई भी शख्स हो, आप कितना मेकअप कर लें, मेकअप भी उसी चीज़ पर जब आपका कैनवस अच्छा होगा, तो आपका डेफ़िनेटली जो उसपे आप कोई भी कलर भरेंगे, वो अच्छे लगेंगे। तो स्किन एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है और स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन भी है हम लोगों का। अगर हम बात करते हैं तो ओरिफ्लेम को थोड़ा-सा पहले अंडरस्टैंड करते हैं अपनी नॉलेज, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास मालूमात होंगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा हम कामयाब तरीके से अपने तमाम लोगों को इस बात को समझा सकेंगे। आप प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। ओके जी, हम क्या समझा सकेंगे कि एक ऐसा ब्रांड है जिससे हम तमाम लोग मुंसलिक हैं, जिसका ताल्लुक कहाँ से है? ज़ाहिर है आपका हब क्या है? स्वीडन। स्वीडन से हम हमारी सारी बेसिक्स शुरू होती है।
अब स्वीडन का जो लाइफ़स्टाइल है, हर मुल्क का एक लाइफ़स्टाइल होता है। जिस तरह आप अमेरिका को सोचते हैं, तो मेरे ज़हन में अमेरिका को देखकर हमेशा गोरे और ओबीस लोग आते हैं ज़हन के अंदर, कि वो मोटे ही होंगे। सो जो अगर आप चाइना को सोचते हैं, तो एकदम से आपके ज़हन में मेहनती लोग आने शुरू हो जाते हैं और जफ़ाकश लोग आने शुरू हो जाते हैं, पतले-पतले लोग आने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। स्वीडन, चूँकि मैं 2 से 3 दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ, स्वीडन के लोग बहुत हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखते हैं। मेंटली भी हेल्दी हैं, फिजिकली भी हेल्दी हैं, पुरअमन लोग हैं। सो चूंकि वी आर फ्रॉम स्वीडन, इसलिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने वहां को लोगों को चलते हुए, साइकिलिंग करते हुए, वॉक्स करते हुए, नेचर के करीब रहते हुए, फ्रूट्स खाते हुए, हेल्दी खाना खाते हुए, जल्दी उठते हुए, जल्दी सोते हुए देखा है, विद अ फैमिली स्ट्रक्चर। सो क्योंकि वी आर फ्रॉम स्वीडन, तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की हर वक्त बात करते रहते हैं। अगर आपका साउंड माइंड होगा, आपकी साउंड थॉट्स होंगी, आपकी साउंड बॉडी होगी, आपकी साउंड सोल होगी। अगर आपका आपका बेसिकली हेल्दी आप नहीं होगे, कहीं से भी आप हेल्दी नहीं होगे, तो आपकी हर चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। जो चीज़ें हम दे रहे होते हैं, वही चीज़ें हम वापस ले रहे होते हैं। अगर आप कहीं न कहीं से ब्रोकन हैं, तो आप वो ब्रोकन चीज़ें, हर्ट हैं, आप सैड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप वही चीज़ आगे देंगे, वही वापस मिलेगी और वही आप पे डबल हो जाएगी। फिर आप उस डबल चीज़ को आगे भेजना शुरू करेंगे, वो डबल चीज़ आगे से आपको ट्रिपल होकर वापस मिलेगी और ये ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो स्टे हेल्दी, थिंक हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग, स्टे होपफुल। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ लवली लाइफस्टाइल। ब्यूटीफुल स्किन, चूँकि स्वीडन के लोग, हम लोग तो ज़ाहिर-सी बात है मेकअप वगैरह करते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत ही कम लोगों को मेकअप वगैरह करते हुए देखा। वो नेचर के करीब रहते हैं, रियलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, छुपी हुई चीज़ें नहीं होती, सादा लाइफ़स्टाइल है। जिसे कहते हैं ना, किसी भी किस्म का बनावट वाली चीज़ें उन लोगों में नहीं है, बहुत सादे से लोग हैं। और सबसे अच्छी बात है, चूँकि हम स्वीडन के हैं, ये कंपनी है, कंपनी इन 2 चीज़ों के अलावा जो तीसरी चीज़ पर अपनी प्रोडक्ट को लेकर आती है, वो है सच्चाई। और सच्चाई किस चीज़ का नाम होता है? जब आप एक प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हैं, तो आप जो सच बोलते हैं, उससे बड़ा कोई भी मार्केटिंग की, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, बिलबोर्ड की बात करूँ, द अदर डे आई वाज़ टॉकिंग टू समवन एल्स, तो मैं अमेज़न की बात कर रही थी और उन्होंने कहा, जी अमेज़न के जितने कमेंट्स होते हैं, जितने स्टार्स होते हैं और जितने भी चीज़ें लोगों ने लिखी होती हैं, वो बाय की भी होती हैं, वो सच्ची थोड़ी होती हैं जो आप प्रोडक्ट के नीचे देखते हैं। सो ओरिफ्लेम की ऐसी ज़बरदस्त एक चीज़ है जो मुझे बड़ी पसंद है, कि इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन, आप हर चीज़ को देखिए। जब आप सैड फील करते हैं, आपका फेस, आपका दिल, आपके एक्शन, आपकी सोल, आपका माइंड सैड होता है एंड इट शोज़। मगर अगर आप एक प्रोडक्ट यूज़ करके या एक अच्छे लाइफ़स्टाइल से हैप्पी फील करते हैं, तो आपका पर्सनल एक्सप्रेशन भी उसमें शो होता है। सो ये तीनों चीज़ें कंपनी जो है वो ऑफ़र करती हैं। और हम अगर बात करें लोगों की, तो लोग, अगर आप एक प्रोडक्ट लाइन लेते हैं, तो लोग किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं उस प्रोडक्ट लाइन को लेते हुए? उसमें 4 से 5 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जितनी तेज़ी से वक़्त बदल रहा है, जिद्दत हो रही है, लोग समझदार हो रहे हैं और जो है वो हर चीज़ का मतलब, अब आप सच एज़ अल्लाह ना करे किसी को धोखा या झूठ नहीं बोल सकते, जिस तरह से चीज़ें, बहुत सोशल मीडिया का दौर है। सो अगर मैं बात करती हूँ, तो ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक कमिटमेंट का नाम है। वो एक आपसे वादा करती है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है, जो लोग ढूँढ रहे हैं, उस पर पूरी उतरती हैं। और वो क्या है? एक प्रूवन परफॉर्मेंस है हमारी प्रोडक्ट्स की। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट लाइन है, चाहे वो मेकअप हो, स्किन केयर हो, टॉयलेटरीज़ हों, फ्रेग्रेंसेस हों, हम एक प्रूवन परफॉर्मेंस का वादा करते हैं आपसे कि आपको रिजल्ट्स डेफिनिटली मिलेंगे। नेचर से ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा देखा जाता है और पर्सनल रिकमेंडेशन पर, सच्चाई के ऊपर हम अपने तमाम बिज़नेस को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूवन रिजल्ट्स की। अच्छा जी, प्रूवन रिजल्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर हम बेसिकली चूँकि ओरिफ्लेम नेचर और साइंस का कॉम्बो है। हम नेचर से प्रोडक्ट अपनी उठाते हैं, इंग्रीडिएंट्स उठाते हैं, साइंस के कॉम्बो के साथ, क्योंकि वक़्त, ये 21वीं सदी चल रही है, साइंस का दौर है, हर तरफ साइंस ही साइंस है। तो हम जो है बेसिकली साइंस के साथ, रिसर्च बेस के साथ, इनोवेशन यानी नई जिद्दतों के साथ अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेकर आते हैं। अच्छा जी, अब हम वो क्या चीज़ें हैं
8 चीजें हैं जिनको अपनी इनोवेशन या प्रोडक्ट को बनाते हुए ज़हन में रखते हैं। इनमें से पहली चीज़ तो आप सबको पता है, चूँकि हमारे पास 53 साल का एक तवील अरसा मौजूद है रिसर्चर्स का। 53 साल, आधी सदी में सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। इस आधी सदी के अंदर मैं आपको बताऊं, आपके टीवी से लेकर, रेडियो से लेकर, आपके ये नेटफ्लिक्स तक का सफर बहुत तेजी से आगे चलना शुरू हो गया। आपके वाईफाई फोन से लेकर बहुत बहुत चीजें बदल गई हैं इसी 50 सालों के अंदर। और अगर मैं स्किन और ब्यूटी की बात करूं, तो इन 50 सालों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं जो मैंने शायद कभी भी नहीं सुनी थी। राय, मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं, डॉक्टर हैं, और मैं उनसे कभी-कभी मज़ाक करती थी और मैं कहती थी, डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी डिवाइस आ जाए, आप उसके अंदर से गुज़रें और आप हेड टू टो जी ब टिप टॉप हो जाएँ। तो उन्होंने मुझे कहा, जी ऐसी रिसर्च पर, ऐसी मशीन पर काम हो रहा है कि आपने जिस एज में जाना है आप उसके अंदर से गुजरेंगे, और उसके अंदर आपके बाल, अगर आपने 18 साल लिखा है, 16 साल लिखा है, 50 साल लिखा है, तो उस हिसाब से आपकी हर चीज वो हो जाएगी सेट। सो लाइफ बहुत तेजी से बदल रही है, और इस तेजी के साथ बदलने के अंदर ओरी फ्लेम ने 53 सालों में बहुत कुछ चेंज किया है। और उस चेंज के अंदर हमारी स्किन केयर के अंदर बहुत एडवांसमेंट हुई है। अगर हमारी ये जो आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है, हमारी पेरी टेंडर केयर, ये ओरिफ्लेम की पहली प्रोडक्ट थी जिससे बिजनेस स्टार्ट किया गया था, और आज माशाल्लाह हमारे पास 1400 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सो अगर हमारी अप टू द मार्क जिद्दत के हिसाब से प्रोडक्ट लाइन ना होती तो कभी भी नजर ना आती। पुराने जमानों में तिब्बत का नाम आप सुनते थे, पॉन्ड्स का नाम भी अभी भी छोटा मोटा है। तो वो चीजें जो सिस्टम में हमारे अपने, अगर हम पुराने वक्तों की सुने, वो अब नहीं नजर आती, इसका मतलब है उनमें जिद्दत नहीं आई। बड़े पुराने पुराने आप सुन लें, मिठाई वाले थे, सर निराला का एक बहुत नाम था, निराला खत्म हो गया। जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसको बदल देता है। सो ओरी फ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उसमें इतनी जिद्दत है, इतनी एडवांसमेंट है, इतनी रिसर्च है, इतनी वुसअत है, इतना चेंज होने की कैपेसिटी है, लेने की कैपेसिटी है। दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड चेंजिंग द प्रोडक्ट लाइन अप टू द मार्क। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, तो वी शुड नो एज अ ब्रांड पार्टनर्स कि हम जिस कंपनी के ब्रांड पार्टनर हैं वो कितनी रिसर्च करती है, उसकी कितनी फैक्ट्रीज हैं, और कितने साइंटिस्ट हमारे साथ इन्वॉल्व हैं जो दिन रात मुख्तलिफ औकात में बैठकर हमारी प्रोडक्ट लाइन पे रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे पास 160 से ऊपर साइंटिस्ट मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं। चूंकि हमने प्रोडक्ट को अप टू द मार्क लाना होता है, ट्रेंड्स और फैशन और जरूरत, नीड, माहौल, मुल्क के हिसाब से डिजाइन करना होता है, तो वो हमारे साथ दिन रात काम कर रहे होते हैं। हमारे तीन जो हैं वो इन हाउस जो है वो लेबोरेटरीज हैं जिसके अंदर रिसर्चेस होती हैं। दूसरी बात, हम बहुत ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये है जो हमारी इनोवेटिव हैं, जो ओरिफ्लेम ने इनोवेट की हैं, और इसको यूज करने के लिए हमारी समझे इजाद है या इनोवेशन है, और किसी और ने अगर इसको यूज करना है तो वो हमारी परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकता। यानी बेसिकली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज, इंग्रेडिएंट्स हमने इजाद किए हैं जो हमारी इजाद हैं, और वो हम यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, स्किन केयर के अंदर, और अगर किसी को यूज करना है तो वो हमारी परमिशन के बगैर वो चीज नहीं यूज कर सकता। सो पेटेंटली हमारी है। उसके अलावा ऑल स्किन टाइप हमारे हम टेस्टिंग करते हैं। ऑल स्किन टाइप्स टेस्टिंग से मेरी मुराद ये है कि ओरिफ्लेम जो है वो क्योंकि हम लोग मौजूद हैं 53 सालों से 65 मुल्कों के अंदर। प्लीज अस्मा साबिर, आप म्यूट कर लें अपना माइक। ओके जी। चूंकि हम जो है वो अस्मा साबिर,
हाँ जी, प्लीज़ आप म्यूट कर लें। जब आप लोग जॉइन करते हैं, आप लोग म्यूट क्यों नहीं करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती, उसी वक़्त म्यूट कर लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास चूँकि हम एशिया में भी काम कर रहे हैं, हम यूरोप में भी काम कर रहे हैं और एशिया की नीड्स टोटली फ़र्क हैं, यूरोप की नीड्स टोटली फ़र्क हैं। तो हमारे पास और हम प्रोडक्ट लाइन 1400 बनाते हैं, तो हमारे पास मैसेस मौजूद हैं, जिनकी हमारे पास स्किन मौजूद है और हम उन तमाम लोगों की जो स्किन टाइप्स हैं, उस पर जो है वो रिसर्च करते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट लाइन को लेकर आते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, म्यूट करने में कितना इश्यू और कितना टाइम लगता है। ओके जी, उसके बाद हमारी जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं वो ना सिर्फ हर एक की जल्द को देखकर बनाई जाती हैं और बनती हैं, बल्कि हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट मेंटेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये होता है जो रेफर कर रहा हो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट को, वो डिवाइसेस, वो टेक्निक्स, वो साइंटिफिक फील्ड्स को हम यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट के साथ जो है वो मौजूद हो। और तो हमारी ओरिफ्लेम का ये एक बहुत बड़ा कमाल है कि हम लेटेस्ट चीजों को जो है वो यूज करते हैं। उसके अलावा हम जो है कोलैब करते हैं रिसर्च के अंदर बहुत से साइंटिस्ट्स को, बहुत से मुल्कों के स्किन केयर इंस्टीट्यूट्स को और बहुत सी चीज़ों को और बहुत सी चीज़ों को हम मिलाकर अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं। अच्छा जी, ओरिफ्लेम के पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो 1, 2, 3, 4, 6 सेट्स इस वक़्त मौजूद हैं। ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, हमारे पास ये सेट्स मौजूद हैं और ये तमाम सेट्स डिफरेंट कुछ हमारे मुल्क में है और कुछ हमारे मुल्क में नहीं है। एक हमारे पास मौजूद है ट्रू परफेक्शन, एक कोलेजन, एक अल्टीमेट लिफ्ट, एक टाइम रिवर्स का टाइम रिस्टोर के नाम से अब आता है, एक ब्राइट सब्लाइम और नोवेजमेंट। इनमें से कुछ सेट्स तो आपने देखे हैं अपनी कंट्री के अंदर और कुछ हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, ये क्या सेट्स हैं और नोवेज किस चीज का नाम है, इसकी हम बहुत सी डिस्कशन आज करेंगे। ये हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है, जिस तरह से ऊपर आपने देखा, मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई है कि ऑल स्किन टाइप्स को हम टेस्ट करते हैं, ऑल टाइप्स की हम टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग के अंदर एक टेस्टिंग का नाम है क्लिनिकल टेस्टिंग। क्लिनिकल टेस्टिंग से मेरी क्या मुराद है, यानी क्लिनिक के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। ओरिफ्लेम की जितनी प्रोडक्ट लाइन है उसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजी के जितने भी डॉक्टर्स हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग। कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग होती है कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट दे दी, उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक एक शीशी के अंदर वो प्रोडक्ट है, यू यूज इट फॉर 6 to 8 वीक्स और मोर देन दैट, और उसके बाद आप यूज करने के बाद जो अपने चेहरे के अंदर सच्चाई के साथ जो है वो आप चेंजेस देखते हैं वो आप हमें रिपोर्ट करते हैं। ओरिफ्लेम जो है वो चूंकि एनिमल टेस्टिंग नहीं करता, आपकी मेरी तरह के नॉर्मल इंसान वॉलंटियर्स होते हैं जो एशिया में, यूरोप के अंदर मौजूद होते हैं, हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं और उनको प्रोडक्ट दी जाती है और उसके बाद उनको कस्टमर बेस या कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग बोला जाता है और उनके हम रिकॉर्डिंग करते हैं जितने भी आंसर्स हमारे पास आते हैं। अगर जिस पर्पस के लिए हमने प्रोडक्ट बनाई है और उनका जो आंसर है अगर वो 85% मीट करते हैं तो हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अदरवाइज वी कीप ऑन डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। और जो तीसरी चीज है उसको कहते हैं क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स। क्लिनिकली प्रूवन ही होता है, आपको लैब के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है टोटली, आपकी स्किन को जिस दिन फर्स्ट डे होता है उस दिन उसको एग्जामिन किया जाता है, आपकी एज, आपकी स्किन, आपकी हर चीज को, और एवरी डे आप प्रोडक्ट यूज करते हो और 1 वीक के बाद दोबारा आपको देखा जाता है कि कहां पर पहुंचे, होते होते इस तरह 3 से 4 महीने आपकी स्किन को अंडर ऑब्जर्वेशन लैब्स के अंदर रखा जाता है, उसको एग्जामिन टोटली क्लोजली किया जाता है विद साइंटिस्ट, विद डिफरेंट पीपल।
और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उससे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। नोवेज की जितनी भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो क्लिनिकली टेस्टेड हैं, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन उसके रिजल्ट्स जो लिखे जाते हैं वो बिल्कुल सही लिखे जाते हैं, बिकॉज डिफरेंट कंज्यूमर्स पर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन साइंस के अंडर एक खास सिस्टम के अंडर जो है वो रखकर आपकी स्किन का रिजल्ट निकाला जाता है। तो जो लिखा जाता है वो काफी हद तक बिल्कुल सही होता है, क्योंकि लोगों के सच्चे रिजल्ट्स हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे ऑप्टिमल्स के सेट्स हैं वो हमारे हैं कंज्यूमर बेस की टेस्टिंग पर बुलाए जाते हैं। और मैं अगर अभी तो 2020 हो गया, 2018 की बात करूं तो 2018 में हमने चूंकि बिल्कुल नया आया था नोवेज का सेट, ये बिल्कुल न्यू था, तब इससे पहले नोवेज के सेट्स नहीं थे। नोवेज को हम नो एज भी बोलते हैं कि उम्र नहीं बढ़ेगी आपकी, तो 3140 सेट आते ही हमने सेल किए थे। और अब वक्त के साथ तो अब तो बहुत ज्यादा हो चुका होगा। दूसरी चीज जो लोग नॉर्मली अब आजकल देखते हैं प्रोडक्ट लेते हुए, और खास तौर पे कोविड के बाद जो चीज हम सब ने सीखी है वो है नेचर के करीब आए, नेचर से दोस्ती करें, फलों से, फूलों से, दरख्त से, हवा से, ऑक्सीजन से, मिट्टी से, सूरज से दोस्ती करें, क्योंकि दोस्ती आपको जिंदा रखेगी। जो लोग ओबीस हैं, जो लोग जंक खाते हैं, जंक खाने वाले जो ड्रिंक्स आप पीते हैं शुगर से भरी हुई, आप जो मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और अपना जो आपके घर में आता है केएनएन एंड ऑल दैट, ये तमाम फूड, लेज वगैरह, ये आपके लिए एक जहर कातिल हैं। आप यकीन कीजिए कि ये आपका इम्यून सिस्टम बुरी तरह डैमेज करते हैं, आपको सिर्फ मोटापा देते हैं, आपको कोई इसका फायदा नहीं होता, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते सवाए फैट के। और अगर आप इसके ऑपोजिट अगर आप नेचर के करीब रहते हैं, नेचर से लेते हैं, हम आपको ताकत भी देते हैं, इम्यून सिस्टम डिफेंसिव्स भी अच्छे करते हैं। सो ओरिफ्लेम की अगर मैं बात करूं तो हम नेचर को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, और ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल हैं, और सर्वे कहता है, और कोविड के बाद खास तौर पर लोग नेचुरल चीजें खाने में और लगाने में पसंद करते हैं। दूसरी बात, हम एडवांस टेक्नोलॉजी, और एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात आगे चल के करेंगे, प्लांट स्टेम की भी आगे चल के करेंगे, मगर आपको इस तस्वीर से जो चीज नजर आ रही है वो यूं है कि एक लैब है, उसके अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन एक छोटी सी ट्यूब टाइप की शीशे की जो बनी होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके अंदर एक पौधा उगाया जा रहा है। अब आप देखें, इस पौधे के लिए जमीन नहीं इस्तेमाल हुई, इस पौधे के लिए जो है वो सूरज, पानी चीजें नहीं है, इट्स ये लैब के अंदर बनाया गया। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं? ये लेटेस्ट एक साइंस है जिसको बोलते हैं प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स की, या प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको रियलिटी पे बात करूं तो हमारी दुनिया में रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। हम एक प्लेनेट पे रहते हैं जिसमें हम सदियों से रह रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद भी रहते थे, हमारे बच्चे और हम भी रह रहे हैं, और आने वाली नस्लें भी रहेंगी। हम इस पूरे प्लेनेट को बहुत हद तक खा पी चुके हैं, और इसके अंदर जो है वो बहुत से रिसोर्सेज को हम यूज कर चुके हैं। और आप और मैंने बड़ी दफा ये बात सुनी है कि पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है। दूसरा, जमीन जो है, जो अल्लाह की बनाई हुई एक जमीन है, जमीन के बहुत से पर्पसेस हैं, इसमें बहुत से खजाने मौजूद हैं, इसमें बहुत से मादनियात मौजूद हैं, इसके अंदर में भी अंदर मिनरल्स, तेल और क्या क्या चीजें। और सबसे बढ़कर बात, इस जमीन के ऊपर अगर हम रहते हैं तो इस जमीन का बहुत अच्छा मसरफ भी हम कर सकते हैं। एक ही जमीन है जिस पर आप खुदा ना करे क्लब भी खोल सकते हैं, आप एक अल्लाह ना करे जुआ खाना है, शराब खाना भी खोल सकते हैं, और उसी पर आप एक अल्लाह का नाम लेने वाली मस्जिद खोल सकते हैं, मदरसा खोल सकते हैं, आप उसके ऊपर यतीम बच्चों, नादार औरतों के लिए कोई अदारा खोल सकते हैं, आप स्कूल खोल सकते हैं, आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। पर्पस इस आपका अपना उसी जमीन पर है। सो हमें लगता है कि हमें ओरिफ्लेम वालों को ये लगता है कि हम एक जमीन जो किसी दरख्त लगाने के काम आ सकती है, लोगों के फूड के काम आ सकती है, जो लोगों के लिए तालीम के काम आ सकती है, जो हॉस्पिटल में उनके इलाज के काम आ सकती है, उसको हम क्यों अपनी प्रोडक्ट के लिए हम यूज करें। और हमारी प्रोडक्ट भले लोगों को एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे रही है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक अच्छी प्रोडक्ट दे रही है, मगर अगेन हम उसके लिए इन हाउस अपनी ही जगह पर जहां हमने लैब लगाई है, हम पौधों के लिए खास मुख्तस जमीन नहीं लेते, हम पानी जाया नहीं करते, हम बिजली जाया नहीं करते, हम सोलर को यूज करते हैं, तो हम प्लांट स्टेम एक्सट्रैक्ट्स पर अपनी प्रोडक्ट लाइन को बनाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर क्लियरली आपको एक फूल नजर आ रहा है जो एक लैब के अंदर डेवलप्ड है।
और ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। और ओरिफ्लेम के अंदर वी आर पायनियर्स प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के अंदर। बहुत इफेक्टिव वे है और सस्टेनेबल वे है। इसमें आपको मटेरियल ज्यादा नहीं यूज करना पड़ता। आप बहुत सी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं, पानी, एनर्जी से, पेस्टिसाइड्स, आलूदगी से बचा सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट को। और पेस्टिसाइड्स के लिए भी आपको ऐसी कोई चीजें नहीं यूज करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, लैब के अंदर अंडर कंट्रोल वो उग रहा है, और ये भी नहीं है कि वो आर्टिफिशियल है या उसके अंदर केमिकल डला हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और हम अपने आप को पायनियर कहते हैं इस सिलसिले में, जो अब टेक्नोलॉजी आई हुई है। अब हम बात करते हैं जो प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये करते क्या हैं, ये क्यों इतने एडवांस है, और हम इसको क्यों अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर यूज कर रहे हैं, इसकी हम बात करते हैं। प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं, यूथ कहते हैं जवानी को, यूथ कहते हैं जब हम जवान होते हैं, हमारी स्किन यंग होती है, इसको यूथ कहते हैं। ये गार्डियंस हैं, ये उसके दिफा करने वाले। प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो दिफा करते हैं हमारी जवानी के सेल्स को। हम बात करेंगे, इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं जो प्लांट स्टेम एक्सट्रैक्ट्स हमारी स्किन पर करते हैं। नंबर 1, एग्रेसर्स। एग्रेसर्स किस चीज के नाम है? हमारी हवा के अंदर बहुत से एग्रेसर्स मौजूद है। एग्रेसर्स होते हैं जिसे हमला करते हैं, मतलब वो हमारी स्किन पर बाहर से ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, हमला करती हैं। उनमें नंबर 1 इज सन रेज। हमें जितनी ज्यादा जरूरत सूरज की और विटामिन डी की है, उससे उतनी ही ज्यादा जरूरत उसकी खतरनाक रेज से बचने की है। और वो एग्रेसर्स हमारी स्किन को दिन रात डैमेज कर रहे हैं, बूढ़ा कर रहे हैं, निशान डाल रहे हैं, रिंकल्स डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सो जो एग्रेसर्स हैं, जो हमारी स्किन के जो डिग्रेड हमारी स्किन को कर रहे होते हैं एवरी डे, और जिसमें पोल्यूशन आती है, स्मोकिंग आती है, रॉन्ग फूड आता है, जो एनवायरमेंटल सारा कुछ है, जिसमें हमारे वो आते हैं, फ्री रेडिकल्स आते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, जो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग होता है। अब आप फर्स्ट जो तस्वीर देख रहे हैं उसके अंदर एग्रेसर्स ने स्किन को कैसे डैमेज किया हुआ है, आप देख सकते हैं ना, आपको फर्स्ट पिक्चर में नजर आ रहा है एग्रेसर्स कैसे डैमेज कर रहे हैं। नंबर 2 के अंदर जो है हमारे जो यूथ के गार्डियंस हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स हमारी नोवेज की तकरीबन तमाम रेंजेस के अंदर मौजूद हैं, जो बेसिकली हेल्प आपको करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन के स्ट्रक्चर को, ताकि आपके एजिंग के प्रोसेस को डिले किया जाए या न्यूट्रलाइज किया जाए। अब बाहर से एक हमला हो रहा है, बाहर से एक चीज आ गई है, अगर आप उसको उससे न्यूट्रल कर लेंगे, यानी उस हमले का आप इफेक्ट ना होने के बराबर कर देंगे, तो वो आपको उसके मुज़िर असरात नहीं होंगे। तो हम न्यूट्रल कर देते हैं ओरिफ्लेम की जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है नोवेज की। नंबर 3 इज प्लांट स्टेम एक्सट्रैक्ट्स क्या करते हैं, वो बेसिकली बड़े जबरदस्त उसके अंदर पावरफुल ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई है जो आपकी स्किन को रिजुवेनेट भी करती है, यानी नीचे से वो उसको उगाती है। अब देखें, ब्लैक कलर के एग्रेसर्स हैं, ओरिफ्लेम की नोवेज ने उस एग्रेसर को जाकर पकड़कर कवर कर लिया है, और आपके नए जब सेल्स आने शुरू हो जाते हैं, उन तमाम एग्रेसर्स को वो कवर करके, प्रोटेक्ट करके न्यूट्रल कर देती है, यानी उनके डैमेजिंग इफेक्ट्स आपकी स्किन पर ना आए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इन तमाम टेक्नोलॉजीज को मिलाकर आपकी स्किन गार्ड होती है, और आपको बेसिकली यूथफुल हेल्दी स्किन मिलती है किसी भी एज के अंदर। यू कैन सी द लास्ट पिक्चर कैसे उसने काम किया, और चौथी पिक्चर में जाकर कैसे आपकी स्किन जो है वो एक जबरदस्त फॉर्म के अंदर चेंज हो गई। तीसरी चीज जिसके लिए लोग तलाश करते हैं, सेफ्टी। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड भी कहता है बी सेफ, लिमिटेड हो जाएं और सेफ हो जाएं तो ही आप बचेंगे। सो सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ओरिफ्लेम की प्रायोरिटीज आर टोटली डिफरेंट। हर एक इदारा इंपॉर्टेंट है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है। पाकिस्तान के अंदर फायजा क्रीम मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर स्टेलमेंस क्रीम मौजूद है, मैं नाम ले रही हूँ, मैं नॉर्मली लेती नहीं होती हूँ। पाकिस्तान के अंदर व्हाइट पर्ल, गोल्डन पर्ल, वॉट वो भी मौजूद है। ये क्या कर रहे होते हैं, क्या ये कोई जिम्मेदारी अखलाकी तौर पर लेते हैं? इनका काम सिर्फ बिजनेस करना, पैसे बटोरना है, और आपको रातों रात एक वादा करते हैं कि हम रातों रात आपको गोरा बना देंगे, उसके बाद आपको स्किन कैंसर हो, पिगमेंटेशन हो, आपको पिंपल्स हो, आपकी स्किन डैमेज हो, आपका सत्यानाश हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स ही नहीं लिए जाते। सो ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप के स्टैंडर्ड्स, ईयू के स्टैंडर्ड्स, यूरोप के स्टैंडर्ड, यूरोप का जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी का वो बहुत ज्यादा है। वो इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है कि हवा में या घर में प्रोडक्ट घोल के बना दिया और किसी को दे दिया और कोई टेस्टिंग ही नहीं है। नो वे। अगर आप बहुत सी चीजें पूरी नहीं करते तो आपकी प्रूव ही नहीं होती कोई चीज। ठीक है,
हम उसको पूरा करते हैं, केयरफुली हम मटेरियल को यूज करते हैं और रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं। रिगरस मींस बहुत ज्यादा जदीद, बहुत शिद्दत के साथ और बहुत केयरफुली, सारी चीजों के साथ साथ हम केयरफुली अपनी तमाम प्रोडक्ट लाइन को बनाते हैं। तो इसी जब जिद्दत की और सेफ्टी की बात करें तो हमारे पास 6 चीजें आती हैं जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नंबर 1 इज इको एथिकल स्क्रीनिंग हम करते हैं। हम इखलाकी तौर पर, एथिकल मींस अखलाकी तौर पर, हम इको एथिकल स्क्रीनिंग का मतलब है बहुत क्लोजली जिसे कहते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को हम जो है वो स्क्रीन करके लेकर आते हैं। हर तरह की सेफ्टी को देखा जाता है प्रोडक्ट लाइन को बनाते हुए। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, एक सेकेंड, अच्छा जी, ये तो इको एथिकल स्क्रीनिंग का मतलब एनवायरनमेंट के अंदर हमारी जितनी भी इंडिकेटर्स हैं, जितनी भी चीजें मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको हम सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेकर आते हैं, बिल्कुल इस तरह से कि वो गारंटी करे, अपनी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि जो आप पैसे हमें दे रहे हैं वो खास प्रिंसिपल्स के साथ हम हमारी प्रोडक्ट बनी हुई है और आपके पैसे बिल्कुल सही प्रोडक्ट पे लगे हुए हैं। ठीक है, और हम एक डेडिकेटेड तरीके से एक खास एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है एनवायरनमेंट पे और बहुत से और फैक्टर्स पे, जिसके बाद हम प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, जिस तरह आपने बहुत से स्क्रब्स हमारे देखे हैं जिसके अंदर अखरोट का जो है वो टॉप डाली जाती है, अखरोट का छिलका डाला जाता है, बादाम डाला जाता है। बड़े सॉफ्ट हैंड तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को बनाते हैं जिसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट। लाइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेचुरल एक्सफोलिएंट्स भी हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी हमने बात कर ली। स्ट्रिक्ट यूरोप की स्टैंडर्ड्स की भी बात कर दी। नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन, जेनेटिकली हम मॉडिफाई नहीं करते अपनी किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें पैबंदकारी नहीं की जाती। जैसे बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म को हम उठाकर किसी और मटेरियल में ऑल्टर करके नहीं डालते, हम उसको मिक्स करके अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं बनाते। तो हमारी जिस तरह हमारे प्लैनेट पे मौजूद हैं एनिमल्स हैं, जिस तरह वो एनिमल्स तो हम यूज ही नहीं करते, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी चीजें हमारे पास मौजूद हैं हम उनको एज इट इज ही यूज करते हैं, हम उसको मेकअप नहीं करते यानी किसी और तरह से। और रिगरस मैंने आपको बता दी, केयरफुली बहुत शदीद तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं। तीसरी चीज जिसकी लोगों को जरूरत होती है प्रोडक्ट लेते हुए, वो होती है पर्सनल रिकमेंडेशन। और मुझे पार्ट तो बहुत पसंद है। पर्सनल रिकमेंडेशन का मतलब है सच्चाई का बिजनेस, सच का बिजनेस। जो लोग जो चीज यूज करते हैं वो लोग बहुत सच्चे अंदाज में उस चीज के बारे में बता देते हैं कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। ये सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग पहलू लगता है इस कंपनी का। हमारे बिजनेस का जो मॉडल है वो परफेक्ट इसलिए है कि अभी देखा जाए कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेता है, आप लोगों के रिव्यूज पढ़ते हैं, आप लोगों के जाकर कमेंट्स पढ़ते हैं, आप लोगों के स्टार्स पढ़ते हैं, कितने स्टार लिखे हुए हैं तो मैं ये प्रोडक्ट लूं। अगर 4 लोग उसके बारे में बुरा लगता है आप कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मॉड्यूल क्या है कि हम हमारी जो भी प्रोडक्ट यूज करता है उसको रिकमेंड करता है अपने सर्कल में। ये बिजनेस मॉड्यूल भी है और ये इंसानी फितरत भी है। सो लोग एक ऐसी चीज की तलाश में होते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आपने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लेनी है, आप लोगों से अक्सर पूछ रहे होते हैं सेल्स पर्सन से, आप बताएं कौन सा अच्छा है, आप बताएं कौन सा ज्यादा बिकता है, आप बताएं कौन सा ज्यादा इन है, आप बताएं कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। सो इंसान पर लोगों की आरा का असर बहुत ज्यादा होता है और लोग ऐसी ही चीज ढूंढ रहे होते हैं जो पर्सनल रिकमेंडेशन वाली हो और जिसके रिव्यूज भी मौजूद हो। सो ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है या बिजनेस प्लान है वो पर्सनल रिकमेंडेशन पर ही काम कर रहा होता है। ठीक है, और हम इतने 65 मुल्कों में हम ट्रस्ट वर्दी रिकमेंडेशन में फैमिली और फ्रेंड्स में काम कर ही रहे हैं। और क्यों ओरिफ्लेम की हम स्किन केयर यूज करें, जाहिर है हमने 4 फैक्टर्स की बात कर ली। प्रूवन परफॉर्मेंस है, नेचुरल है, सेफ्टी है और पर्सनल रिकमेंडेशन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसके बाद आप एक ब्यूटीफुल स्किन हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या लर्न किया। हमने बेसिकली अभी तक की इस क्लास के अंदर हमने ये लर्न किया कि प्रूवन परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या हैं, कैसे बनती हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, हमारी सेफ्टी की क्या स्टैंडर्ड्स है और पर्सनल रिकमेंडेशन क्या। और अब हम बात करेंगे स्किन की।
बात करते हैं स्किन केयर की नॉलेज की। स्किन हर इंसान चाहता है कि अच्छी हो, मगर हर इंसान के साथ ये नहीं हो पाता। कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, जिसका ख़मियाज़ा हमें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। कभी हम चीज़ों को मिक्स करके लगा लेते हैं, कभी हम अपनी स्किन की परवाह नहीं करते तो अपनी स्किन को डैमेज कर लेते हैं, कभी हम सूरज से नहीं बचते तो अपनी स्किन को डैमेज करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा डाइट कर लेते हैं तो हमारी स्किन सैग हो जाती है, गंदी हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है, दाने निकल आते हैं। या कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है स्किन केयर की। मैं आपको आज एक बात सच बताऊँ, जो लोग ये बूस्ट करते हैं ना कि यार मेरी स्किन तो बहुत अच्छी है, मैंने तो कभी कुछ यूज ही नहीं किया, आई नेवर लाइक इट, बिकॉज दिस इज नॉट द ट्रुथ। कोई अल्लाह वास्ते भी हो गई हो तो हो गई हो, मगर दिस इज नॉट ऑन कि आपने अपनी स्किन की केयर नहीं की और आप इस तरह नो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि स्किन कभी ना कभी जाकर आपको जरूर असरअंदाज होती है। एक शख्स जो अपनी स्किन की केयर करता है, किसी भी चीज की केयर करता है, और एक जो नहीं करता, उसमें कितना फर्क है। हम दांत साफ करते हैं एवरी डे मॉर्निंग में उठकर। आप दांत साफ करने बंद कर दीजिए तो क्या आपके दांत वही रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। आप नहाना बंद कर दीजिए, यार मुझे जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप स्किन की बात करें तो स्किन एवरी डे चैलेंजेस से लड़ रही है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी कवर्ड होती है कपड़ों के अंदर, आपका मुंह और गर्दन और हाथ बाहर होते हैं, तो वो रात की सर्दी को भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। जैसे आजकल सर्दी है, गर्मी को भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वो एक्सपोज होते हैं। बॉडी तो कवर्ड है आपकी। अगर आप कुछ और भी करते हैं तो आपकी बहुत सी चीजें जो होती हैं कवर्ड होती हैं, तो जो सबसे ज्यादा आपकी सामने चीज जाती है वो क्या चीज है? वो बेसिकली आपकी स्किन है, जो आपकी फेस की, हाथों की, गर्दन की स्किन है। तो सबसे ज्यादा असरात आपकी स्किन पर पड़ रहे होते हैं, बालों पे पड़ रहे होते हैं, बिकॉज वो ले रही हैं, डायरेक्टली सब कुछ ले रही होती हैं। तो लोग कहते हैं ना कि हमारी यार बॉडी तो बड़ी सही है, हमारी यार मुंह की स्किन को कुछ चक्कर है। उसका रीजन ये होता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट्स तो आपके मुंह पर आ रहे होते हैं। आप हर तरह की चीज अपने मुंह पर सबसे पहले ले रहे होते हैं, मुंह पर ऐसे कोई चीज भी नहीं लगी होती और आप उसकी केयर भी नहीं करते। तो हमें जनरल स्किन केयर की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें अपने फेसेस पर क्या यूज करना है और क्या क्या चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे ना भी देखें, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, सबसे बड़ा जो ऑर्गन अल्लाह पाक ने बनाया है वो है हमारी स्किन। उसके बाद जो दूसरा ऑर्गन है वो है जिगर। क्योंकि जो ऑर्गन सबसे ज्यादा काम कर रहा है उन्हीं दो की बात करेंगे। इसलिए अगर आपके जिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आपकी स्किन अफेक्ट जरूर करेगी, जरूर करेगी। सो लार्जेस्ट आपका ऑर्गन क्यों है? क्योंकि आपका जो सर जिस पे बाल लगे हुए हैं उसके नीचे भी स्किन है, आपके मुंह पे भी स्किन है, आपके जिस्म पर भी स्किन है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि आप मुझे बताएं कि मेरी बैक पर स्किन नहीं है, वहां मैंने चमड़ा लगवाया हुआ है या वहां पर मैंने लोहा लगवाया हुआ है। आप ऊपर से नीचे तक एक स्किन के अंदर आपने एक लिबास स्किन का पहना हुआ है। अब जब ये स्किन का लिबास आपने पहना हुआ है तो स्किन के डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने किसी खास डिजाइन और मकसद के तहत आपकी आपके ऊपर एक स्किन डाली हुई है। आपके ऊपर इस तरह से रीछ वाले बाल नहीं है, आपके ऊपर फेदर्स नहीं है। अब आप देखिए, अल्लाह पाक ने जानवरों को के ऊपर बाल रखे हैं, फर रखी है, वो उसको वार्मथ देते हैं। हमारे पे फर मौजूद नहीं है। और आप देखें कि परिंदों को अल्लाह ने पर दे के रखे, हम लोगों को एक स्किन दे के रखी हुई है। और ये स्किन, चूंकि हम इंसान हैं, डिफरेंट काम कर रही होती है हमारे साथ। हमें सबसे पहले ये बचा रही होती है सूरज की रेडिएशन से। ये जो स्किन है, इसको अगर आप सूरज में जाते हैं, आपकी मुंह जाता है या कुछ भी जाता है, अगर आपकी बॉडी ज्यादा सूरज में जाती है तो आपको पसीना आता है। वो उसको ठंडा करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को आपको पसीना देती है ताकि आप ठंडे हो जाएं। अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं तो वो अंदर से एक चीज निकालती है जो लाल रंग की होती है, जो स्किन की सेकंड लेयर पर होती है, वो होती है मेलानोसाइटस। उसको कहते हैं मेलेनिन। मेलेनिन, इन अदर वर्ड्स मैं बात करूं तो जिन लोगों को छाइयां होती हैं उसको मेलाज्मा हो जाता है ना, मेलेनिन ज्यादा हो जाता है। बट नॉर्मल लोगों में क्या होता है, वो मेलेनिन नीचे सेकंड लेयर से हजारों तहें
ऊपर जाता हुआ ऊपर आता है और आपकी स्किन को काला नहीं दिखाता बल्कि रेड चीक्स दिखाता है, रेड दिखाना शुरू करता है। उसको कहते हैं मेलेनिन या मेलेनोसाइटिस, आपका बाहर निकल आ जाता है। और ये क्यों निकलता है? बिकॉज अल्लाह पाक ने आपकी स्किन को कैंसर से बचाने के लिए अंदर मेलेनिन रखा है। जितना आपका स्किन डार्क होगी आप कैंसर से बचेंगे, जितनी लाइट होगी उतना ज्यादा कैंसर चांसेस है। आपने देखा गोरों की चीक्स एकदम से रेड हो जाती हैं, गोरे शख्स की चीक से एकदम से रेड हो जाती है बिकॉज उनका मेलेनिन एकदम ऊपर आ जाता है। और वो लाल रंग बेसिकली अल्लाह ने इसलिए लेकर आते हैं ऊपर जब रेड हो जाता है बिकॉज आप सूरज की शुआओं से बचें, और वो सूरज को डॉज करने के लिए बेसिकली है, ठीक है। मगर सारा वक्त जिन लोगों का मेलेनोसाइटिस रॉन्ग हो जाता है, ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू होता है, नहीं आप बहुत ज्यादा धूप में रहेंगे तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा और इतना ज्यादा हो जाएगा आपके मुंह पे छाइयां हो जाएंगी। सो हमें सूरज से बचना है बहुत ज्यादा ताकि हमारे मुंह पे छाइयां ना हो। तो आप सन ब्लॉक जरूर लगाएं सन ब्लॉक। दैट इज अ मस्ट 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 मस्ट, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन स्किन केयर। बेसिक स्किन केयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सन ब्लॉक है। फिर हमारी जो स्किन है वो हमें बहुत सी चीजों से, हमारी इर्द गिर्द हवा में बहुत से बैक्टीरिया और वायरसेस लातादाद सूरत में मौजूद है। अब तक कोरोना भी एक बहुत बड़ा वायरस है एंड वी नो दैट। तो ये क्या करती हैं, हमारी स्किन कवर्ड है, हमने एक जैकेट पहनी हुई है स्किन की ऊपर से नीचे तक, वो जैकेट टोटली बंद है, तो उसके अंदर कोई चीज जाने नहीं देती। उसके जाने के 2-3 ही सोर्सेज है ना, किसी और तरीके से जा सकती है, मुंह से जा सकती है, आपके कानों से जा सकती है, आपके नाक से, या किसी और ऐसे पार्ट से जा सकती है। जनरली आपकी स्किन के अंदर ज्यादातर चीजें कवर्ड होती हैं। आप पूरे एक लॉक टैंक स्किन के यूनिफॉर्म के अंदर और उसके ऊपर आप कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ मुंह ही एक ऐसा सोर्स, उसके बाद और नाक रह जाता है जिससे कोई चीज अंदर वायरस जा सकता है, जिसको हम आजकल तो कोरोना की सूरत में मास्क की सूरत में, सैनिटाइजर्स की सूरत में अपने हाथों को कवर्ड रखते हैं। मगर अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली स्किन का काम क्या है कि आपके किसी भी बैक्टीरिया को आपकी स्किन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उसके लिए अल्लाह पाक ने हमें ये स्किन दी है। अगर इस पे कोई कट लग जाता है खुदा ना करे तो वो वूंड बन जाता है, तो उस वूंड से अंदर जर्म्स जा सकते हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें एक स्किन दी है ताकि हम कवर्ड अप अपना मुहासबा कर सकें। टेम्परेचर को मैंने आपको बता दिया कंट्रोल करती है स्किन। अगर आप बहुत धूप में एक्सरसाइज करके आए, रनिंग करके आए, काम करके आए, धूप में गर्मी में है, तो पसीना आपके टेम्परेचर को करेगा। और अगर इन केस आप बहुत ज्यादा सर्दी में, ऑपोजिट हम ले लेते हैं, आप सर्दी में चले गए और आपने पानी नहीं बहुत ज्यादा पी रहे या बहुत गर्मी में आपने पानी नहीं पिया, तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई होकर आपको मैसेज देगी कि मेरा फ्लूइड लॉस हो गया। बिकॉज हमारी स्किन को की यूथफुलनेस के लिए 70% हमारी बॉडी बनी हुई है पानी से, तो उसके लिए पानी की भी बहुत ज्यादा अशद जरूरत रहती है। ये स्किन का क्लोज स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले जो ऊपर की तह है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये वो तह है जो फिजिकल बैरियर आपका होता है स्किन का, जो बेसिकली किसी चीज को आने नहीं देता। मगर इस फिजिकल बैरियर पर हर चीज नजर आती है। आपकी पिगमेंटेशन हो गए, आपके पिंपल्स हो गए, आपके पोर्स हो गए, आपके दाने हो गए, आपकी लाइंस हो गई, ये नजर यहाँ आती है मगर ये एक्चुअली यहाँ नहीं होती। ये कहाँ होती हैं? ये डर्मस और हाइपोडर्मस में सारा कुछ हो रहा होता है, नजर सिर्फ ऊपर आ रहा होता है और हम ऊपर से चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो अंदर का ताल्लुक आपकी खुराक से भी है, आपके लाइफस्टाइल से भी, आपके स्ट्रेस से भी, आपके सोने, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस से भी है, और फिर उस प्रोडक्ट से है जो आप ऊपर लगा रहे होते हैं। सो इट्स ऑलवेज जो चीज अंदर से बाहर हो रही है तो आपने उसका अंदर से भी इलाज करना है। सो कोलाजन इज द इलास्टिक, या आप कह सकते हैं वो इलास्टिसिटी वाली चीज है जो आपकी स्किन को लचक देती है, और इलास्टिन, ये दोनों चीजें आपकी स्किन के अंदर मौजूद हैं। जब तक ये चीजें कायम होती हैं नेचुरली तो आपका बाउंस कायम रहता है। इसको कायम रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सन ब्लॉक लगाना, और जो दूसरी चीज है अच्छी खुराक खाना, अच्छा लाइफस्टाइल, और जो तीसरी चीज इस कोलाजन को इम्प्रूव करती है वो है अच्छी नॉर्मल सही प्रोडक्ट यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपके डर्मस के अंदर हमारे 3 तरह के सेल्स हैं। एक होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, एक होते हैं मेलानोसाइटस, मेलाज्मा के मेलानिन के आपकी प्रोडक्शन के सेल्स, और एक होते हैं आपके सीबम के सेल्स, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का सफर आपको बहुत छोटा लग रहा है, फर्स्ट से सेकंड लेयर, ये हजारों स्किन लेयर्स मौजूद होती हैं इन दोनों के दरमियान।
हम बूढ़े क्यों होते हैं? कोई शख्स बूढ़ा नहीं होना चाहता, हर इंसान कोई 60 साल में भी चला जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है कि यार अल्लाह आप तो लग ही नहीं रही हैं, आप इतने बच्चों की माँ हैं, आप नानी हैं, आप दादी हैं, आप ऐसी हैं। बिकॉज़ ये इंसानी फितरत है, हर इंसान को तारीफ़ चाहिए। तो हमारी एजिंग क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली बढ़ाती हैं और हमें बूढ़ा करती हैं? सो ये 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वो तमाम चीज़ें जो अंदर से आपके जिस्म के अंदर हो रही हैं, जो आपको बूढ़ा करती हैं। जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में बताया कि आपकी स्किन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, जिनका अंदर से इलाज होता है और बहुत सी चीज़ें हैं, जो बाहर से हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। इंटरनल की बात करूँ तो ऐज के साथ हमारी एक चीज़ जिसे कोलाजन और इलास्टिन कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और हमारी डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाते हैं नए सेल बनने की टर्नओवर। नई चीज बन नहीं रही है, पुरानी डिक्रीज हो गई है तो स्किन ढलक जाएगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम हर तरह के पील्स यूज करते हैं, बूस्टर यूज करते हैं, ताकि हमारी जो स्लो हो गया कोलाजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन और सेल्स की स्किन उतरे रिजुविनेट हो और नए सेल्स आए। हम सबको पता है कि जब हम 17-18 साल में होते हैं तो 18 से 20 दिनों के अंदर हमारे नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स जो हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और ये कुदरत ने रखा है, मगर जो हमारी एज ज्यादा होती जाती है, लाइक 40 प्लस पर, ये 40 टू 45 डेज पर चले जाते हैं और नए सेल बनने बंद हो जाते हैं और पुराना तो लास्टिक जो है वो वैसे ही उसकी प्रोडक्शन स्लो हुई हुई है। सो जब हम पील्स लगाते हैं और तो क्या होता है कि ऊपर की स्किन उतरती है। जब ऊपर से एक चीज उतर गई तो उसको बनाने के लिए, क्योंकि जब हमारी एज ज्यादा होती है तो ऊपर की स्किन उतर नहीं रही होती, और हम उसके लिए सबसे जो गलत चीज करते हैं वो है हम एक फिजिकल एक्सफोलिएंट यूज करते हैं, विच इज स्क्रब। आपने फिजिकल एक्सफोलिएंट नहीं यूज करना। मैं बहुत सी दफा आप लोगों को बता चुकी हूँ, एटलीस्ट नॉट ऑन योर फेस। हमारे जितने बेबी सेल्स बेबीज बने होते हैं, आप उनको उनका गला घोंट देते हैं, उनको मार देते हैं स्क्रब के ग्रैन्यूल से। बी जेंटल विद योर स्किन, डोंट यूज अ स्क्रब ऑन योर फेस। जिंदगी टाइम बहुत तेजी से बदल गया है। मैं छोटी थी तो एप्रिकॉट स्क्रब आता था, अब साइंस बदल गई, दुनिया बदल गई, चीजें बदल गई, अभी भी एप्रिकॉट स्क्रब ऐसा नहीं है। So that is a wrong myth. You can use an exfoliant over पाँव पे यूज करें, हाथों पे करें, कोनी पे कर लें। प्लीज डोंट यूज इट ऑन योर फेस। बहुत नेसेसरी हो जाए, आपको तसल्ली नहीं हो रही तो एक दफा कोई 6 महीने में कर लें। मैं कभी भी फेवर में नहीं हूँ। और स्पेशली व्हेन यू आर 35 एंड ओवर, प्लीज डोंट डैमेज योर स्किन विद। वो आपकी स्किन को रैशेस, लकीरें डाल देता है, लाइंस डाल देता है जो आपको नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, सो आपने उसके लिए, उस टर्नओवर के लिए आपने केमिकल एक्सफोलिएंट यूज करना है। जब आप हमारा ओरिफ्लेम का, नोवेज का AHA और BHA लगाते हैं तो आपकी स्किन केमिकली एक्सफोलिएट होती है, वो चुप करके स्किन जेंटली रिमूव हो जाती है और उसके बाद नए सेल बनने शुरू होता है। सिर्फ एक एहतियात, प्लीज यूज अ सनब्लॉक एंड सनब्लॉक, ताकि वो केमिकल है आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन ना करे, इन्फ्लेमेशन ना करे, रेडनेस ना करे और खराब ना करे। जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है एज वाइज क्या होता है, इस तरह मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, मगर मैं अब नोटिस कर रही हूँ मेरी स्किन थोड़ी ड्रायर साइड पे जाना शुरू हो गई है, थोड़ी सी। ऐसा होता है कि एज वाइज जिनके बहुत पिंपल्स होते हैं, अल्लाह पाक ने एक प्रोसेस हम सब में रखा हुआ है। हम लोगों ने बूढ़ा होना है, हमने आगे जाना है, और जो आप मेनोपॉज के करीब आना शुरू हो जाते हैं, ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्ट कि आपकी स्किन के जो ये सेल्स हैं, ये आपके प्रोडक्शन वाले, बिकॉज जब आपको मेनोपॉज हो जाता है आपकी स्किन का ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपके पास ये बेस्ट टाइम है कि अपना, अगर आपको अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, रेटिनॉइड्स यूज करें, अपनी स्किन पे सन ब्लॉक यूज करें, पील्स यूज करें, बिकॉज आफ्टर अ वाइल जब ऐसा हो जाता है आप बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स अपने मुंह पर नहीं लगा सकते, क्योंकि और वो लाइंस बनाएगा। तो लॉस ऑफ मॉइस्चर जो है उसकी, वो भी एक इंटरनल फैक्टर होता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन, जो चीजें आपके मुंह को लाल करती हैं, इन्फ्लेमेट करती हैं, ब्लीचिंग हो गई, पॉलिशिंग हो गई, कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो गया, वो भी आपको, आपकी स्किन को बूढ़ा इसलिए करता है बिकॉज वो आपकी स्किन को ड्राई करेगा, वो आपकी स्किन को लाल करेगा, तो उससे भी आपकी स्किन बूढ़ी हो जाएगी। और फ्री रेडिकल्स, हमारी हवा में हर तरफ मौजूद है एक चीज जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स का काम क्या है? ये बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरह है जो लोगों को बेसिकली डैमेज करके अपने आप को कंप्लीट करते हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को तकलीफ देकर अपने आप को खुश करते हैं, या लोगों को डैमेज करके अपने आप को कंप्लीट करते हैं, लोगों का नुकसान करके। बिल्कुल ये ऐसे ही हमारी हवा में मौजूद है, इनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं।
अगर आप सांस के थ्रू उनको अंदर लेके जाते हैं तो आपके दिल को और बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है। तो उस डैमेज से बचने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स खाने होते हैं जो हर किस्म की बेरीज में मौजूद होते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपकी उस डैमेज को, जो फ्री रेडिकल्स ने आपकी स्किन के अंदर, जिस्म के अंदर कर रहे होते हैं, उससे बचाते हैं। और आउटर आपकी सरफेस पर उन फ्री रेडिकल से आपको सिर्फ सनब्लॉक बचा सकता है। ठीक है। अच्छा, वो बेसिकली आपकी स्किन के सेल्स को तोड़ते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते और अपने आप को वो कंप्लीट करते हैं। दूसरा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, बाहर के फैक्टर्स की, उसके अंदर टॉप पर आता है सूरज। सूरज आपको बूढ़ा करता है, सूरज आप पे लकीरें डालता है, सूरज आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन करता है, सूरज आपकी सरफेस बुरी करता है। तो सूरज के बहुत से डिसएडवांटेज हैं और स्किन कैंसर भी कर सकता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसको आप रोक नहीं सकते। देखिए, कुछ चीज़ें मेरे इख्तियार में और कुछ मेरे इख्तियार से बाहर हैं, जिसके अंदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ नंबर 1। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतनी आपकी स्किन डैमेज होगी। बैड ईटिंग हैबिट्स, जो लोग कहते हैं जी हमने सिरी पाए खाए, हमने हरीसे खाए, हमने हलवा पूड़ियाँ हम रोज़ खाते हैं और जी हम तो जो है मैकडॉनल्ड खाते हैं, ये कोई कमाल बात नहीं है। ये वो तमाम बैड ईटिंग हैबिट्स है जो ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पर बुरा करती है, आपका हीमोग्लोबिन आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, आपका फैट बढ़ाती है, बल्कि आपकी स्किन पर भी बुढ़ापा जल्दी लेकर आती है। जितनी आप शुगरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, जितना आप ज्यादा मीठा खाते हैं, ट्रस्ट मी उतनी जल्दी आप बूढ़े होंगे। एज वाइज आपने मीठा कम से कम खाना है। फिर स्मोकिंग, खुदा ना करे मगर अब बहुत सी खवातीन भी स्मोकिंग करती हैं, मगर विच इज रियली वेरी बैड। स्मोकिंग के बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। वो आपकी जिस्म का कैल्शियम निकाल देती है, वो आपको मेनोपॉज वक्त से पहले कर देती है। और मैं एक और बात आपको मेनोपॉज के बारे में बताऊं जिनको नहीं पता, कि आपके मेनोपॉज डिपेंडेंट हैं आपकी मदर के मेनोपॉज जब हुए, जब उनको होगा उस पर आपका भी डिपेंडेंसी मौजूद है। सो अगर आप अपना कोई एक ऐसा सिस्टम कर देते हैं जिससे आपको वक्त से पहले हो रहे हैं, तो आप कितना ज्यादा क्रूअल हो रहे हैं, बिकॉज आप अपने बच्चों के भी वक्त से पहले कर रहे हैं, बिकॉज उनका कोई लेना देना नहीं। इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर ड्रिंकिंग, इफ यू आर स्ट्रेस्ड, तो प्लीज बी केयरफुल। नेचर के पास रहें, नेचर से, अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत और सुकून वाली चीज और जगह नहीं है। स्ट्रेस से बचे। आई नो इट इज वेरी हार्ड, बट बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, कनेक्ट टू अल्लाह। पॉजिटिव लोगों को सुने, पॉजिटिव लोगों में रहें और स्ट्रेस से जहां तक हो सकता है किनारा करें, क्योंकि स्ट्रेस बीपी बढ़ाता है, स्ट्रेस दिल के मर्ज बढ़ाता है, शुगर बढ़ाता है, आपको ब्रेन हेमरेजेस कर सकता है। यानी कोई एक फायदा अगर आप मुझे बताएं आपके स्ट्रेस लेने से हो तो आप ले लें, मगर आप उस सिचुएशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो इट्स बेटर टू लीव इट। टेम्परेचर चेंजेस, जो लोग बहुत अंदर से, और वो आपको बूढ़ा करते हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, आपको बूढ़ा कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंजेस, जब आप बहुत गर्मी से ठंड में, ठंड से गर्मी में, सारा वक्त एसी में, सारा वक्त हीटर के आगे रहेंगे, वो भी आपको बूढ़ा करेगा। और ड्राई इंडोर टेम्परेचर्स भी। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि 80% आप अपनी स्किन की एजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर आपकी स्किन सैग्ड है, अगर आपकी स्किन बुरी हो गई है, झुर्रियां आ गई हैं, तो आप 80% नाउ इट्स इन योर कंट्रोल। आप 50 साल के हैं या 60 या 70 साल के हैं तो डोंट वरी, 80% आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 80% जो है वो बाहर के फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में है। 20 ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं होंगे। हम क्यों करें स्किन की केयर और हम कैसे करें? हम अपनी स्किन की केयर जब हम करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो राइट फूड है। मैं, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे हिसाब से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं टॉप प्रायोरिटी दूंगी। एक्सरसाइज करें, वो किसी भी मद की एक्सरसाइज हो, घर में हो, योगा हो, एरोबिक्स हो, डांस हो, वॉक हो, रनिंग हो, ट्रेडमिल हो, आपकी जिम हो, वेट्स हो, कुछ भी हो, यू हैव टू डू राइट वर्कआउट। और मैं बीइंग अ फीमेल कहूंगी औरतों को, अगर आपने पतला होना है तो आप वर्कआउट करें जो है वेट्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के बहुत से मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं कि वेट ट्रेनिंग, हम वजन नहीं उठाना चाहते, मगर अगर आपने वाकई खूबसूरत दिखना है, खूबसूरत से मेरी मुराद ये है कि आपने मैक्सिकन औरतें देखी हैं और स्पेनिश औरतें देखी हैं जो बड़ी कर्व्ड, बड़ी खूबसूरती के साथ उनका जिस्म होता है, तो वो तमाम की तमाम औरतों जो ऐसी ख्वाहिश रखती हैं उनको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको ट्रेडमिल का यूज नहीं करना चाहिए। ट्रेडमिल जो है आपके
आपके घुटनों को बुरी तरह डैमेज करता है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, प्लीज कम टू नेचर, प्लीज कम टू नेचर। ऑयल को बंद कर दें, आप उसको बंद कर दें। सारी जिंदगी आपने ऑयल और चीनी खाई है, हेल्दी चीजें खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को डायरेक्टली यूज करें। जबकि अब ये फल सब्जियां भी इतनी नेचुरल नहीं है, बट स्टिल दे आर बेटर देन सो मेनी अदर थिंग्स। उसके बाद जब भी आप सोएं, प्लीज अपना सोने का निजाम अच्छा करें। सोना बहुत बड़ी इबादत है, और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जो सही तरीके से सही लाइफस्टाइल के साथ सोते हैं ना लोग, वो पतले भी होते हैं। यानी अगर आपने पतला होना है तो आपने सोना है। अब किस टाइम सोना इंपॉर्टेंट है, आप देखें अल्लाह की नेचर को कि सुबह उठती है तो फजर के टाइम परिंदे, सदियों से ये प्लैनेट आबाद है। सिर्फ इसमें जो चेंज आया है वो लोगों का चेंज आया है, हम लोग बदले हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत तहकीक कर ली ना। मगर आप ये देख लिए जानवर नहीं बदले, जैसे नेचर बनी थी, सुबह फजर होती है, फजर से पहले जानवर निकलते हैं अपना फूड ढूंढने अपने घरों से, चूई मगरिब होती है वो अपने वापस सीधा घरों में चले जाते हैं और सो जाते हैं सारी रात। सो ये नेचर का प्रोसेस है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रात को 7 बजे या 6 बजे सो जाएं। हाँ, मैं ये जरूर आप लोगों से कहूंगी, अगर आप जवान रहना चाहते हैं, आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, आप पतले रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो कोशिश करें 9:30-10 तक आप रात को सो जाएं और दिन में जल्दी उठें। यही नेचर का बेहतरीन प्रोसेस है जो आपको हेल्दी, यंग और फिट रखेगा, और आपकी स्किन को भी। पानी मैक्सिमम पिएं, हमारा जिस्म 70% पानी से बना हुआ है। सूरज, सूरज से आप जितना बच सकते हैं बचें, सारा वक्त सन ब्लॉक रीअप्लाई करें। गर्मी, सर्दी, बरसात, खुशी, गम, अंदर बाहर, हर मौसम, हर वक्त में आपने सन ब्लॉक लगाना है। सन निकलता है सर्दी में, बादलों में, बारिश में, बर्फ में, तो दिन का आगाज होता है। तो सूरज से बचने की हत्तल मकदूर कोशिश करें। सूरज डैमेज करता है बुरी तरीके से, और राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करें। एक अच्छी स्किन केयर क्या करती है, आपकी हाइड्रेशन के लेवल्स को, वाटर के लेवल्स को फ्लेकी नहीं करती, अच्छा करती है, बैलेंस स्किन रहती है, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल से रहती है, क्योंकि उसके अंदर फाइटिंग एजेंट्स होते हैं। जिस तरह हमने गार्डेनियन वाले नोवेज की बात की है, वो उसको फाइट करके उनको कवर कर लेते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं, डिले करता है आपके एजिंग के साइंस को, और वो आपके हार्मोनल चेंजेस जो अंदर आ रहे हैं वो उसको भी काउंटर करने की कोशिश करता है, और आप अच्छे खूबसूरत दिख रहे होते हैं। अभी तक हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लिया। आगे हम जानते हैं कि ओरिफ्लेम का स्किन केयर का पोर्टफोलियो क्या है। हमारे पास हमारी इस कैटलॉग के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। इको ब्यूटी, इको ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हमारे पास एक आध दफा जरूर पाकिस्तान में आई हैं। इको ब्यूटी ओरिफ्लेम की वो लाइन है। ओरिफ्लेम की आपने एक स्लाइड सुनी होगी सब लोगों ने, ओएम के अंदर भी हम देते हैं, और हम बड़ा बूस्ट कर रहे होते हैं कि हमारी चैरिटी सेल का एक बड़ा हिस्सा औरतों और बच्चों की चैरिटी में जाता है। तो ये जो इको ब्यूटी की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्योरली हमारी चैरिटी में जाती हैं, और ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो नेचर से ड्रिवन है। तो ये सारी हमारी चैरिटी में औरतों और बच्चों की जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं 3 से 4 तरह की रेंजेस। अब हम उनकी बात करेंगे। पहले पास आती है हमारे पास बेसिक स्किन केयर में लव नेचर। लव नेचर के जितने भी सेट्स हैं वो बेसिक स्किन केयर के सेट्स हैं। बेसिक स्किन केयर को ट्रांसलेट मैं करती हूँ बुनियादी स्किन केयर। बुनियादी स्किन केयर किसके लिए होगी? मेरे लिए नहीं है। वो किसके लिए होगी? जो यंग बिल्कुल बच्चियां, जो टीन्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको बेसिक अपनी स्किन की केयर की जरूरत है। आपने देखा है लव नेचर के जितने भी सेट्स हैं बड़े छोटे से सेट्स हैं, उसकी पैकिंग भी बड़ी छोटी सी पैकिंग है, उसको बनाया भी प्लास्टिक की बोतल में गया। क्यों क्यों ऐसा किया गया है? बिकॉज जब टीनेजर्स होती हैं उसकी प्राइसिंग भी बड़ी इकोनॉमिकल है, वो पॉकेट मनी से भी ले लें, वो गिराएं तो भी बोतल ना टूटे, लीक ना करे, उस हिसाब से हमने बेसिक स्किन केयर टीन्स के लिए बनाई गई। और आप देखें उसमें कोई एंटी एजिंग नहीं मौजूद है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं मौजूद है जिसको हम बूस्ट करें, बिकॉज टीनेजर्स की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, उनको कोई मसला नहीं होता, उनको सिर्फ बेसिकली अपनी स्किन की टाइप के हिसाब से अपनी स्किन को केयर करना होता है। तो लव नेचर के जितने भी सेट्स हमारे पास मौजूद हैं वो बेसिकली टीन्स के लिए बनाए गए हैं, उसका पर्पस सिर्फ टीन्स है। सो आपने इस बात को जहन में रखना है। मैंने बहुत सी दफा
बहुत बड़ी एज की औरतों को भी ये सुना है कि हम लव नेचर का ये वाला ले लें। हम बेसिकली लेने को तो आप कुछ भी ले लें, मगर वो एक्चुअली आपकी वो नीड्स पूरी नहीं करेगा। अगेन वही बात करूंगी, आप 25 साल के हो और आप सेरेलैक खाओ, आप पेट तो भर जाएगा, जिंदा तो रहोगे, नीड्स पूरी नहीं करेगा सेरेलैक आपकी। आपको रोटी की जरूरत है तो आपको रोटी ही देनी चाहिए। तो सेम इज द केस लव नेचर, हमारा नेचर से ड्रिवन है, बहुत बेसिक स्किन केयर में आता है। फिर हम करते हैं परफॉर्मिंग स्किन केयर। हमारे जो परफॉर्मिंग स्किन केयर के अंदर सेट्स आते हैं उसमें ऑप्टिमल के जितने भी सेट्स हैं, वो परफॉर्मिंग स्किन केयर के अंदर आते हैं। परफॉर्मिंग स्किन केयर की ट्रांसलेशन क्या होती है? कारकर्दगी वाली स्किन केयर। हमारे पास 3 से 4 तरह के सेट्स ऑप्टिमल्स के हैं, उसके स्क्रब्स भी कुछ मौजूद हैं, जो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था अखरोट के और बादाम के उससे बने हुए छिलकों से जो नेचुरल एक्सफोलिएंट्स की हमने बात की थी, तो वो बेसिकली ऑप्टिमल्स के इस वाले स्क्रब की हमने बात की थी। इसका माइसेलर वाटर भी मौजूद है और बहुत सी चीजें मौजूद हैं। परफॉर्मेंस दिखाएं यानी कारकर्दगी दिखाएं, और इसी के साथ ही मैं जोड़ूंगी अपने स्पेशल केयर के अंदर प्योर स्किन। प्योर स्किन का जितना भी इसी में हमारे पास ऑप्टिमल्स में इवन आउट भी आती है। और मैंने जिस तरह पिछली स्लाइड में आपको बताया था, हमारी जितनी भी लव नेचर की प्रोडक्ट्स हैं बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि इसको बनाते हुए इस बात को ज़हन में रखा गया है कि इसकी बॉटल रिसाइकल हो जाए, और इसको अगर आप जमीन में दबाते हैं या इसका जो वेस्ट है, प्रोडक्ट यूज करते हैं, नहाते हैं, जो शैम्पू या साबुन नीचे गिर रहा होता है, उसको भी अगर आप जमीन में जाता है वो फर्टिलाइजर का काम करता है, खाद का, वो जमीन को केमिकल्स डैमेज नहीं करते। तो लव नेचर बायोडिग्रेडेबल है। हमारा ऑप्टिमल्स की जितनी भी रेंज है वो हमारी कंज्यूमर बेस्ड या कस्टमर बेस्ड टेस्टिंग पर आती है, और जितनी भी हमारी नोवेज है वो हमारी साइंटिफिकली प्रूवन है, यानी साइंस के साथ हमने लैब के अंदर टेस्ट की हुई है। ठीक है, अब ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसको बनने के अंदर 4 से 5 साल का अरसा लगता है। इसके अंदर हमारी ह्यूज रेंज मौजूद है ऑप्टिमल्स में, ये परफॉर्मेंस दिखाती है। और मैं प्योर स्किन को भी इसी में लेकर आती हूँ कि दानों के लिए इस्तेमाल होती है प्योर स्किन। इसमें सैलिसिलिक एसिड है, एक BHA है, तो ये भी दानों को हील करने के काम आती है। कौन से वाले दाने? जो हमारे नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स होते हैं। इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स की अभी मैं बात नहीं कर रही, उनको हम टी ट्रीट दे सकते हैं। सो इसकी हमारे पास अब प्योर स्किन के मास्क हैं, चारकोल है, बहुत कुछ मौजूद है। इस वक्त हीटिंग मास्क है, कोल्ड वाला है, दूसरा वाला मास्क है, स्क्रब्स हैं, मास्क, तो ये हमारे पास पूरी कंप्लीट रेंज मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर। एडवांस जो इससे भी एडवांस है, जो एडवांस भी है और परफॉर्मेंस भी दिखा रही है। और ऑब्वियसली जो एडवांस परफॉर्मिंग है, जो 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस से बनी हुई है, जो नो एज है, जो लेटेस्ट है, जो हमारी कंज्यूमर बेस्ड मतलब साइंटिफिकली प्रूवन जिसके रिजल्ट्स हैं, साइंस में लैब में इसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, वो कौन सी हमारी रेंज है, उसको हम कहते हैं नो एज या नो एज। ठीक है, और हमारी स्पेशल केयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन केयर है दैट इज कॉल्ड सनब्लॉक्स, हमारे जितने भी मौजूद हैं। तो ये हमने हमारी कैटलॉग में स्किन की जितनी रेंजेस है उसकी बात की है। हमारे पास इसके अलावा परफ्यूम्स मौजूद हैं, हमारे पास इसके अलावा मेकअप मौजूद है, हेयर केयर मौजूद है, बॉडी की चीजें मौजूद है। अभी मैं सिर्फ मुंह की, हमने स्किन की बात की है, क्योंकि ऑप्टिमल्स में हमारे पास बॉडी की भी चीजें मौजूद हैं। एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर को आज हम टॉपिक बनाएंगे। चूंकि मैंने बात की थी आप लोगों के ओरिफ्लेम, बात यहां से शुरू की थी कि ओरिफ्लेम एक अपॉर्चुनिटी है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बिजनेस कहां से दे सकती है। तो अब हम सारी इन्हीं चीजों को आगे बिजनेस माइंडेड होकर समझेंगे, क्योंकि जितनी आपके पास नॉलेज की नॉलेज होगी, आप नॉलेज को रिकमेंड करेंगे, नॉलेज को रिकमेंड करेंगे, तो आपको बहुत से फायदे ना सिर्फ स्किन में होंगे बल्कि बिजनेस में भी होंगे। सो एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर की हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन है। कस्टमाइज स्किन केयर का क्या मतलब है कि मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ, राबिया डिफरेंट है, साइमा डिफरेंट है, शाजिया डिफरेंट है, फाखरा डिफरेंट है, हम सब डिफरेंट इंसान है, हमारे डिफरेंट नाम है, हम डिफरेंट लोग हैं। सो हम सबको एक प्रोडक्ट नहीं दी जा सकती। ओरिफ्लेम की जो नोवेज है ये कस्टमाइज्ड एंटी एजिंग है, और वो सोल्यूशन है तमाम एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का। ये बेसिकली टारगेटेड टेक्नोलॉजी है जो स्पेसिफिकली एजिंग के साइंस के लिए बनाई गई हुई है, नेचर से ड्रिवन है। ऑब्वियसली साइंस के साथ मिलाकर हम पेटेंट टेक्नोलॉजी और प्लांट स्टेम एक्सट्रैक्ट्स, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं काफी ज्यादा, उससे बनाई जाती है। क्लिनिकली हमारे प्रूवन रिजल्ट हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लैब के अंदर एग्जामिन होते हैं, जो उस पर लिखा हुआ है 83 औरतों ने कहा यूज करके
मेरी स्किन ऐसी हुई, 90% औरतों ने कहा मेरी स्किन के साथ ये हुआ, तो बिल्कुल प्रूवन रिजल्ट्स हैं और हमारी एक प्रॉपर रूटीन मौजूद है इसके साथ। जो हमारी एज बढ़ती है, साइंटिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारी एज पर डिफरेंट तरह के साइंस होते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की स्किन पे स्पॉट्स हो जाते हैं जिनको एज स्पॉट्स कहते हैं, कुछ लोगों के रिंकल्स हो जाते हैं। सबसे पहले रिंकल्स हमारी आंख के नीचे होते हैं। क्यों? हमारी आंख के नीचे वन लेयर स्किन है, फैट नहीं है, कोई मसल नहीं है, वन लेयर स्किन है। उसके बाद हमारे गर्दन पे टू लेयर स्किन है और हमारे चीक्स पे थ्री लेयर स्किन है। तो हमारी एजिंग का प्रोसेस भी ऐसे होता है, पहले आंखों के नीचे आता है, फिर गर्दन हमारी बूढ़ी होती है, फिर चीक्स, फिर सैग, फिर लाइंस, फिर क्रो फीट एंड लॉफ लाइन, सब कुछ होना शुरू हो जाता है। अगर बात करूं तो कुछ लोगों में एज स्पॉट से एजिंग शुरू होती है, कुछ में रिंकल से होती है, कुछ का टेक्सचर खराब हो जाता है स्किन का ऊपर का, ये भी एजिंग के साइंस में से एक साइन है। कुछ के पोर्स बड़े हो जाते हैं। क्यों बड़े हो जाते हैं? लोगों के लिए बहुत बड़ा डिलेमा है। लोग कहते हैं जी हमारे पहले तो पोर्स नहीं थे, अब हैं। देखिए बेटा, जो एज बढ़ रही होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उस एज बढ़ने के साथ साथ आपका कोलाजन, इलास्टिन, ये मैंने आपको बता दिया है, ये कम हो जाता है। फिर हमारी टर्नओवर सेल्स की भी कम हो जाती है। अब उसके साथ हम सनब्लॉक भी नहीं लगा रहे होते हैं, हमें तो कुछ हो नहीं सकता ना, हमें लगता है कि अब लगा भी रहे हो तो होता क्या है कि अंदर से स्किन अपना साथ छोड़ती है। जब आपका एक चीज अपना साथ छोड़ेगी, वो आपकी स्किन से गिरेगी, नीचे गिरना शुरू होगी, तो वो एक्सपैंड हो जाएगी ना। आप एक चीज नीचे गिरा रहे हैं, अगर स्किन से लटक रही है तो वो एक्सपैंड होकर नजर आनी शुरू हो जाएगी, ड्रूप हो जाएगी, गिरी भी लगेगी। तो उसमें क्या होगा, जो पहले पोर टाइट तरीके से इंटैक्ट था, वो अब पोर की सूरत में बिगर नजर आना शुरू हो जाएगा। वो होता ही नहीं कि पोर बड़ा हो गया, आपकी स्किन ने साथ छोड़ दिया है, तो आपका पोर का साइज ज्यादा लग रहा होता है। और पोर को मिनिमाइज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज यूज होती है, विच इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड या BHA। वो आपके पोर को, ब्लैक हेड्स को, व्हाइट हेड्स को, सबको साफ करता है। तो कभी कभी लोग BHAs यूज करके कहते हैं हमें ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं अपने पोर्स। उसका रीजन ये होता है, पोर जब क्लीन ही हो जाएगा, उसके अंदर से डर्ट, ऑयल सब निकल गया, तो वो बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा वक्ती तौर पर। मगर कुछ अरसे के बाद इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग यूजिंग द प्रोडक्ट्स, वो उसको मिनिमाइज कर देगा। यूवी डैमेज, सूरज ने डैमेज कर दिया हमारी स्किन को बुरे तरीके से और हम बूढ़े दिख रहे हैं। और उसी के साथ साथ हो गया हमारा डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जिसे बोला जाता है। फिर हमारे रेड एरियाज हो जाते हैं, कुछ लोगों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कुछ की रेडनेस हो जाती है और कुछ की सवेयर हो जाती है, जिसको सोराइसिस बोला जाता है, जिसमें आपकी स्किन परमानेंटली रेड रहती है। जब आप बहुत हार्श वेदर्स में रहते हैं, बहुत गर्मी में या बहुत सर्दी वाले इलाकों में, बहुत विंडी इलाकों में, तो उससे आपकी स्किन के एरियाज रेड हो जाते हैं और आपको एक ऐसी प्रॉब्लम स्किन की हो जाती है जिसे सोराइसिस बोला जाता है। अगर आप काम्ड प्रोडक्ट्स यूज करें तो आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, तो देखते हैं। तो हमारे पास जो एज की अभी स्टडीज आई, हमने सारा कुछ बताया आपको एजिंग किस तरह से होती है। तो हमारे पास जो डिफरेंट सॉल्यूशंस नोवेज के मौजूद हैं, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस हैं। अगर आपका रेडियंस या शाइन या टेक्सचर जिस तरह हमने तस्वीर में देखा था वो शुरू हो जाता है, आपकी फाइन लाइंस हल्की हल्की आ जाती हैं, तो आप ट्रू परफेक्शन दे सकते हैं। ट्रू परफेक्शन इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। बेसिकली हमारी जो एंटी एजिंग है वो 12 चीजों का सोल्यूशन है। लैक ऑफ रेडियंस, न्यूमरस लार्ज पोर्स, रफ स्किन, टेक्सचर, अंडर आई रिंकल्स, क्रो फीट, ग्लैब्रल रिंकल्स, फोरहेड रिंकल्स, अपर लिप रिंकल्स, नाक के पास जो रिंकल्स होते हैं वो, अनइवन स्किन टोन, ब्राउन स्पॉट्स, फिर रेडनेस हो गई और डार्क स्किन टोन। ये तमाम नॉर्मल लोगों के एजिंग के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हमारे पास हर कस्टमाइज रूटीन है हर प्रॉब्लम की, मगर हमारे पास इस वक्त ट्रू परफेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ट्रू परफेक्शन की इस वक्त एक प्रोडक्ट हमारे पास जरूर आई है, जो हमारे सेल्स एक्शन का इस वक्त पार्ट है, जो उसका एक सिरम है। आपने देखा है हमारा जो 75 BP का हैंड सैनिटाइजर वाला जो चेंज हुआ है सेल्स एक्शन, उसकी जगह हमारे पास नोवेज का, इसका हमारे पास ट्रू परफेक्शन का एक सिरम आ गया। ये 20+ के लोगों के नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं, हल्की सी रेडियंस जानी शुरू हो जाती है 28, 29, 30 में, टेक्सचर थोड़ा खराब होता है। देखिए एवरेज एज है 50 के बाद कि आप बोनस पे रहते हैं, आपने कैसे पिछले जिंदगी गुजारी और जब आपकी जिंदगी लिखी हुई है, तो आपकी मैक्सिमम जो एजिंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो बेसिकली आपको पहली फाइन लाइन, मैं गलत अगर आपको नहीं कहूँ, 20-22 साल के बाद पहली फाइन लाइन पड़ती है, जब आप बॉदर ही नहीं करते। तो जब आप लेट
20s में होते हो तो आपको पहली चीजें शुरू हो जाती हैं। अगर आप उनकी केयर वहीं पर ही कर लो तो आपकी बाकी का टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। फिर ऐसे होगा जब आप 50 साल की होंगी, आप 50 की लगेंगी नहीं और अपने साथ वालों से डिफरेंट होंगी, बिकॉज आपने सही टाइम पर केयर कर ली। वैसे तो आपको लड़कियों को सारी उम्र करनी चाहिए, आप जब वो टीन्स में आ जाए तब से करनी चाहिए, सनब्लॉक लगाना चाहिए, बल्कि उससे भी पहले से। पहले साइंस ऑफ एजिंग है लैक ऑफ रेडियंस, और ये तमाम चीजें ट्रू परफेक्शन ठीक करती है। नंबर 2 पे हमारे पास है ब्राइट सब्लाइम। हम ब्राइड्स टू बी को भी ये देते हैं नॉर्मली। ये स्किन टोन को बहुत अच्छा करती है, डार्क स्पॉट्स को अच्छा करती है, और लाइंस को। जिन लोगों की स्किन पर अगर कभी पिंपल्स रहे होते हैं या पिंपल्स निकलने का शायबा होता है, तो भी हम उनको यही ब्राइट सब्लाइम देते हैं। हम ऑप्टिमल्स की इवन आउट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ऑप्टिमल्स की इवन आउट में विटामिन सी के साथ विटामिन ई है। हर वो प्रोडक्ट जिसमें विटामिन सी के साथ विटामिन ई होती है वो 2000% ऑसम काम करती है। ये मैं आपको बता रही हूँ। उसमें फ्रूक्टिक एसिड हो, विटामिन सी के साथ विटामिन ई हो, पेनिट्रेट करेगी, काम करेगी, सब कुछ करेगी, मगर एक चीज नहीं करेगी, वो है आपके दाने निकालेगी। जो प्रोडक्ट्स विटामिन सी के साथ विटामिन ई वाली हैं और आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, तो आपके दाने निकलने के चांसेस हैं। जिस तरह मैं फॉर इंस्टेंस आपको बता रही हूँ, जिस तरह हमारी विटामिन सी इस दफा बूस्टर आया है, वो मेरे दाने निकालता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी के साथ विटामिन ई है। वो काम अपना भरपूर करता है, बहुत अच्छा करता है, मगर वो दाने निकालने की टेंडेंसी रखता है। तो मैं आपको ये चीज वैसे बता रही हूँ। तो जिन लोगों को ये इशू हो वो अनइवन स्किन टोन के लिए ब्राइट सब्लाइम यूज करें। कोलाजन आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए है। अल्टीमेट लिफ्ट जो है वो 40 प्लस के लिए है, 30 और लेट 30s के लिए कोलेजन है, 40s और लेट 40s के लिए अल्टीमेट लिफ्ट है, और टाइम रिस्टोर जिसको टाइम रिवर्सिंग पहले बोलते थे, ये बेसिकली 50 प्लस के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं। नोवेज की रेंजेस को हम थोड़ा सा समझेंगे। मैं ट्रू परफेक्शन की बात इसलिए नहीं करूंगी, ये पाकिस्तान में इस वक्त है नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि इसका हमारे पास सिरम मौजूद है। अगर आप लोग सिरम में इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। सिरम्स क्या करते हैं, पहले मैं ये थोड़ा सा बता देती हूँ। सिरम का काम है कि आपकी स्किन को प्रिपेयर करना किसी भी क्रीम के लिए। अगर आप सिरम के साथ कोई भी नाइट या डे क्रीम लगाते हो, आपकी स्किन पर 200% काम करता है। मैंने ठंडे तवे पे रोटी डाली, रोटी अकड़ जाएगी। मैंने ठंडे अवन के अंदर एकदम से आग जलाई और बेक करना शुरू कर दिया अपना केक, तो मेरा केक खराब हो जाएगा। आप पहले उसको बेक करते हैं, उसको वार्म कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, फिर आप अपना केक रखते हैं तवे पे, रोटी तवा गर्म करके रखते हैं। बिल्कुल सेम इज द केस विद सिरम्स। दुनिया में सिरम यूज होते हैं, आपकी स्किन को प्रिपेयर करते हैं। सिरम मोर कॉन्सेंट्रेटेड और लेस मॉइस्चर होता है, पेनिट्रेट करके फर्स्ट लेयर से दूसरी लेयर पे नीचे जंप कर जाता है। क्रीम थिक होती है, क्रीम नीचे नहीं जा सकती। जब सिरम जाकर रास्ता बना देता है, तो जब आप क्रीम लगाते हैं तो क्रीम भी नीचे तक चली जाती है, उसी रास्ते को फॉलो करती हुई, और आपकी स्किन पर 200% काम कर रही होती है। अभी जो इसका सिरम मौजूद है, इसका क्लेम क्या है कि 11 टाइम्स ज्यादा ये रेडियंस देता है आपकी स्किन को, और आपकी स्किन डल है, अगर रेडियंट नहीं है, पोर्स वगैरह नजर आ रहे हैं, तो यूथफुल आपकी स्किन को बेसिकली बनाता है। इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं? इसमें मौजूद है सिल्क ट्री एक्सट्रैक्ट्स का मौजूद है, जो अकाई प्लांट स्टेम सेल के, प्लांट स्टेम तो हमारी इस तमाम रेंज में मौजूद है ना, डिफरेंट चीजों के साथ। उसके साथ वो आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, प्रोटेक्ट करता है एनर्जी को, और आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, मिनिमाइज करता है पोर्स को। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका सेल्स एक्शन के अंदर आया हुआ है सिरम। इस सिरम के साथ हम हाइड्रा यूज कर सकते हैं। हाइड्रा यूज कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। मेरे ज़हन में एक हाइलुरोनिक एसिड आ गया था। बिल्कुल आप हाइड्रा यूज कर सकते हैं, हाइड्रा की नाइट क्रीम भी दे सकते हैं आप इसको। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इट्स ऑल अबाउट वाटर यू कैन गिव, या बेसिक स्किन केयर में भी कोई चीज दे सकते हैं आप। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं, और हम हाइड्रा मुझे सबसे ही अच्छी प्रोडक्ट लगती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, हाइड्रा पानी है, और पानी की हर स्किन को जरूरत होती है। जिसके मुंह पे दाने निकलते हैं ना, उसको आइडियली हाइड्रा दें, आप हैरान रह जाएंगे। उसका खाली सीरम देके देखें, मिरेकल इफेक्ट्स हैं उसके। व्हाई? बिकॉज आपकी स्किन को जब आप ऑयल कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रही होंगी ना, तो स्किन को, जब स्किन के ऊपर होता क्या है कि जब आप स्किन से ऑयल रिमूव करते हैं, कि जब आपके मुंह पे ऑयल होता है तो ये दाने निकलते हैं, आप ऑयल रिमूव करते हैं ना जब, तो वो और ऑयल फेंकता है। मगर अगर आप ऑयल रिमूव करके उस पे हाइड्रा का सीरम लगा लेते हो, तो उसको लगता है हाँ ऑयल तो पहले ही है, जबकि वो पानी लगा हुआ होता है। हाइड्रा इज ऑल अबाउट वाटर, तो वो मिनिमाइज कर देता है, रोक देता है, और आपकी स्किन सपल, फ्रेश और अच्छी भी दिख रही होती है। आगे हम चलते हैं।
चूंकि प्रोडक्ट की क्लास नहीं है, बट मैं साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सॉल्यूशंस भी देती जाऊं, क्योंकि इट्स एक लंबी क्लास है इसलिए। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं रिंकल्स के लिए हमारे पास क्या मौजूद है। जब हम 30 के पास चले जाते हैं तो नॉर्मली हमारी आंखों के नीचे हमारी लॉफ लाइंस नॉर्मली नजर, क्रो फीट नजर आने शुरू हो जाते हैं। ये चीजें शुरू हो चुकी होती हैं। सनब्लॉक ना लगाने का रवाज है, अगर आप सिर्फ एक सनब्लॉक ही लगा लिए करें अपने सही टाइम में तो शायद ये चीजें ना हो, मगर अगर हो गई हैं तो इसका क्लेम क्या है ये देखते हैं। अप टू 49% इंस्टेंट रिंकल रिडक्शन करता है। जो पड़े हुए रिंकल्स हैं ये कोई क्लेम नहीं करता, जो ऑलरेडी पड़ गए हैं उनको कोई रिमूव नहीं कर सकता, मगर इसका क्लेम ये है कि 49% ये पड़े हुए रिंकल्स को रिमूव करता है और अगले आने वाले रोकता है। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी स्किन को अगर डिहाइड्रेटेड और डल है उसको ठीक करता है, मैनेज करता है क्विकली और इफेक्टिवली आपके रिंकल्स को। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर पेटेंट, अगेन ये पेटेंट है, ट्राई पेप्टाइड टेक्नोलॉजी। यानी ट्राई का मतलब है 3 तरह के पेप्टाइड्स इसके अंदर मौजूद हैं जो आपके कोलाजन को टाइम के साथ ठीक करता है। ठीक है, इसका लो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है जो बेसिकली हाइड्रेट करता है। हाइलुरोनिक एसिड इज वाटर। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को सपल, बूस्ट और बहुत ही अच्छा दिखाता है। लेटेस्ट स्किन केयर के अंदर हाइलुरोनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गेट विद एज हाइलुरोनिक एसिड थोड़ा टेक्निकल होता है, ये तो चूंकि क्रीम फॉर्म में मौजूद है, आप डायरेक्टली यूज करते हैं तो उसके साथ आप क्रीम जरूर लगाते हैं अलहदा से। अकेला हाइलुरोनिक एसिड आप नहीं लगा सकते, जिस तरह हमारा रिचार्जेबल नोवेज का मास्क है हाइलुरोनिक एसिड का, वो आप अकेला नहीं लगा सकते, उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली आपके कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड के लेवल्स ये सब मिलकर आपकी स्किन को प्लम्प करते हैं, रिंकल्स को ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं और ओवर टाइम अच्छा करते हैं और एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ट्राई पेप्टाइड टेक्नोलॉजी, तो कौन से 3 पेप्टाइड इसमें मौजूद है, इसमें बीट पेप्टाइड है, राइस पेप्टाइड है और कोलाजन का पेप्टाइड मौजूद है और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा बना देता है। आगे हम चलते हैं उससे ऊपर, इससे ऊपर 40+ या लेट 40s के अंदर जो प्रोडक्ट हम रिकमेंड करते हैं, और इसका क्लेम भी देख लेते हैं। 70% मोर बाउंस। बाउंस मींस मैंने आपके मुंह पर उंगली डाली, आपने देखा है नानी दादी के मुंह पर अगर आप उंगली चीक्स में डालते हैं तो वो अंदर ही रह जाती है स्किन, वो उंगली का निशान रह जाता है, वो स्किन अंदर ही रह जाती है, क्योंकि उनकी स्किन का बाउंस खत्म हो चुका होता है, वापस आने की ताकत। बाउंस मींस आप नीचे गए और वापस आए, ये आपके बाउंस को वापस लेकर आती है। सो इसका मेन कंसर्न क्या है, आपकी स्किन को फर्म, जो लॉस ऑफ फर्म हो चुका है, जाहिर है अगर आपने 40-50 साल की बहारें देखी हैं, गर्मी सर्दी देखी है, परेशानियां देखी हैं, तो उसका इफेक्ट आपकी स्किन पर तो आएगा ना, सबसे पहले तो स्किन ही होती है। सो ये आपकी स्किन की फर्मनेस को, लॉस को ठीक करता है और रिंकल्स को भी ठीक करता है अंदर से। इसके अंदर भी जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है एस्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी। जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतना बिजनेस आप करेंगे। एस्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी जो रिजुवेनेट करता है आपके सेल्स को। इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी जो प्लांट की है, हर प्रोडक्ट के अंदर एक साइंस का स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है और एक नेचर का। क्योंकि नेचर और साइंस का कॉम्बो है, अभी तक हमने जितनी भी प्रोडक्ट्स पढ़ते हुए नीचे आए हैं उसमें 2 स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं, एक नेचर का और एक साइंस का। बुडेल्जा प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी। प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी बहुत सी तरह की, किसी में कोई प्लांट है, किसी में कोई प्लांट है, मगर प्लांट स्टेम है। ठीक है, ये आपकी स्किन के कोलाजन को मिलकर ये दोनों टेक्नोलॉजीज अच्छा करती हैं और पीछे वाली में भी ये सब मौजूद है, रिस्टोर करती है और स्मूथ करती है रिंकल्स को आपके। ये हमारे पास मौजूद नहीं है ना, इसकी कोई प्रोडक्ट है, तो इसकी मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा जी, ये क्या कहता है ब्राइट सबलाइम, ये बेसिकली इसका क्लेम है कि रिड्यूस करता है आपके डार्क स्पॉट्स को 50%, जितने भी निशान है काले उनको या डार्क स्पॉट्स को। इसका मेन जो कंसर्न है ये आपकी स्किन के डिसकलरेशन को, जो रंगत 2 रंगों की हो गई है उसको ठीक करता है और अनइवन स्किन टोन को ठीक करता है। इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास पेटेंट मल्टी ब्राइट टेक्नोलॉजी है साइंटिफिकली। ठीक है, और जो नेचर से चीज ली है वो हमने गार्डेनियन प्लांट स्टेम सेल है। प्लांट स्टेम सेल है सब में, सिर्फ बुडिल्जा है कहीं, कहीं गार्डेनियन है, कहीं कुछ और है। इन दोनों के कॉम्बो से हमने आपके जो बनाई है उसका नाम ब्राइट सबलाइम है, जो आपकी स्किन के कोलाजन के लेवल को, फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग को भी ठीक करता है। यानी 30 अर्ली 30s वाले यूज कर सकते हैं, लेट 20s वाले यूज कर सकते हैं, ब्राइडल में बहुत देते हैं। डार्क स्पॉट्स खत्म करता है, इवन ब्राइट करता है स्किन को, फ्लॉलेस करता है। थोड़ा सा ये मैंने ये नोटिस जरूर किया, ये थोड़ा ड्राई करता है स्किन को, इससे दाने नहीं निकलते, ड्राइनेस हो सकती है। सो आप इसके साथ अगर आप किसी ब्राइड को रिकमेंड कर रहे हैं तो आप जरूर इसको उनको
जो है हाइड्रा का सीरम साथ रिकमेंड करें, हाइड्रा की कोई क्रीम, अगर उनके दाने वाने नहीं है। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं। ये हमने बात कर ली ब्राइड से मिडिल क्लास। फिर हम एक आदमियों के सेट की बात करते हैं। अच्छा, ये आदमियों का सेट जो है थोड़ा सा लोगों को नहीं पता, मैं इनको बता देती हूँ। इसका क्लेम है इंस्टेंटली एनर्जाइज करता है। एनर्जाइज एक ऐसी पावर का नाम है जो नजर तो नहीं आ रही होती, सच एज ये बेसिकली आपके एजिंग के, देखिए एजिंग के साइंस को रातों रात कोई चीज नहीं ठीक कर सकती। एजिंग इज अ प्रोसेस। मैंने आपको बताया, जब आपने इतने साल अगर अपनी परवाह नहीं की, इतने साल गर्मी सर्दी बहार देखी, इतना सब कुछ किया, तो उसका कोई ना कोई टाइम तो लगता है यार। मिरेकल प्रोडक्ट्स नहीं होती, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग, कल की भी हमारी बात ये थी, बिजनेस में कंसिस्टेंट हो, काम में कंसिस्टेंट हो, रूटीन में कंसिस्टेंट हो, खाने पीने में कंसिस्टेंट हो, एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट हो, स्किन केयर में कंसिस्टेंट हो, सन ब्लॉक में कंसिस्टेंट हो, जो इंसान मुस्तकिल मिजाज होगा उसके रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। इसका मेन कंसर्न क्या है कि आपकी अगर स्किन डल और टायर्ड, क्योंकि आदमियों का ज्यादातर काम बाइक पर, धूप में, गर्मी में, स्ट्रेस में होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, अगर एयर कंडीशनिंग में भी बैठे हैं, हीटर में भी बैठे हैं, इंडोर एनवायरमेंट्स में होता है, तो उनकी स्किन डल और टायर्ड लग रही होती है। तो ये क्या करता है, इसमें बाओबैप टेक्नोलॉजी है जो बूस्ट करता है आपकी एनर्जी को और फाइट करता है फर्स्ट साइंस को, मतलब एजिंग को फाइट करता है। वो टाइम लगता है। उसके अलावा इसमें प्लांट स्टेम एक्सट्रैक्ट्स किस चीज के हैं, कॉफिया के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हेल्दी सेल फंक्शनिंग में काम करता है और फ्री रेडिकल से आपको बचाता है। फ्री रेडिकल्स ना आपने देखे हैं ना मैंने देखे हैं, वो आंख से दिखते ही नहीं है, मगर जो आपकी सेल्स को तोड़ रहा होता है, स्किन को डैमेज कर रहा होता है, डल कर रहा होता है, उससे उसको बचाता है, रिचार्ज करता है इंस्टेंटली और आपकी स्किन को स्मूथ और फर्म दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी हमने इसमें समरी क्या हुई, हमने बहुत सी चीजों को पढ़ा कि हमारी जो एज जो है वो किस तरह के 12 साइंस होते हैं, जो मैंने आपको 12 साइंस आइडेंटिफाई किए हैं, और किस तरह उनका टारगेटेड सोल्यूशन क्लिनिकली और प्लांट स्टेम के साथ नोवेज में मौजूद है। नोवेज की स्किन केयर रूटीन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्यों हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है, बेस्ट एडवाइस होगी, टेलर्ड सोल्यूशन है, यानी आपके प्रॉब्लम का हमने 12 प्रॉब्लम्स बताई और हर एक के साथ साथ उसका सोल्यूशन रख के बता दिया। तो ये टेलर्ड का मतलब है कि मेरे हिसाब से बनाई हुई एक चीज है, वो राइट प्रोडक्ट्स हैं, राइट ऑर्डर है और राइट टाइम है। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। सीरम का आपको यूज मैंने बता दिया, डे क्रीम, नाइट क्रीम आपको पता है। 30 से स्टार्ट कर सकते हैं जी, आप पहले भी कर सकते हैं। नोवेज का मेन का तो है ही टायर्डनेस के लिए, उसमें एजिंग जाहिर है, और आदमियों की एजिंग भी जल्दी होती है, मैं आपको इस तरह नहीं होती 30 में औरत की एज होती है, 40 में आदमियों की शुरू होती है। 30 से 40 में औरत जितनी बूढ़ी होती है, आदमी 40 से 50 में उससे 3 गुना ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर आप देखें 30 में आकर औरत या 40 में आकर रुक जाएगी, आदमी एकदम से आगे जाता है। उसके लिए अगर वो सनब्लॉक लगाता है तो वो बच सकता है, और अगर वो अपनी एक अच्छी स्किन केयर करते हैं, क्योंकि आदमी ये सब कुछ करते नहीं, उनको लगता है सब चीजें सिर्फ औरतों के लिए बनी हुई हैं, तो इसलिए वो ज्यादा हिट पे भी रहते हैं ठीक है, साइंटिफिकली डिजाइंड है प्रोडक्ट, बेस्ट रिजल्ट्स और लॉयल कस्टमर। आप किसी को रिकमेंड करेंगे उसको फायदा होगा। ये एक सेट 3 से 4 महीने के लिए बहुत है, मटर के दाने के बराबर आपने प्रोडक्ट लगानी है सुबह और रात को। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और आपको लॉयल कस्टमर देगी। स्किन केयर रूटीन की हमने बात की कैसे करना है। सबसे पहले उस नोवेज का हमारे पास क्लेंजर है। हमारे इस क्लेंजर के अंदर एक वक्त में हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स नहीं है, 5 है। क्लेंजर के अंदर ही टोनर मौजूद है, बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है, और एक ही हमारे पास सारे नोवेज के टोनर और क्लेंजर है। ठीक है, ये आपकी स्किन को पहले तैयार करता है। देखें, जब एक मुंह एक चीज साफ होगी उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी चीज लगाएंगे उसका असर नीचे तक जाएगा। अगर आपकी बेसिकली स्किन गंदी है, आपने कुछ उस पर किया ही नहीं है, तो आप उस पर कुछ भी लगा देंगे, आपकी नीचे पेनिट्रेशन नहीं होगी। गंद है, क्लॉग है, ऑयल है, बहुत कुछ है। दूसरा स्टेप है हमारी आंखें। आंखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज का नाम है, क्योंकि आंखों पर हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह की परेशानी, दुख, हर चीज आ रही होती है। अगर आप सन ब्लॉक लगाएं, प्लीज आंखों के पास बहुत ज्यादा लगाएं। ये मैं आपको आंखों के अंदर नहीं लगाना, पास लगाना है, क्योंकि आंखों का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है और ये बूढ़ा भी होता है। गर्दन पे लगाना है, कानों पे लगाना है, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो आंखों पे आपने प्रोडक्ट लगानी है रिंग फिंगर से, जो मंगनी की रिंग जहाँ पहनते हैं वो लाइटेस्ट होती है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने प्रोडक्ट लगानी है। फिर आपने लगाना है बूस्टर। बूस्टर आपकी स्किन को प्रिपेयर करेगा पेनिट्रेट करने के लिए अच्छी प्रोडक्ट को। दिन है तो डे क्रीम, रात है तो नाइट क्रीम आप लगाएंगे। ये चारों प्रोडक्ट्स हैं, ये इसी रूटीन में 1 2 3 4 में यूज होंगी और इसी तरह ही आपने रिकमेंड करनी है।
अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी डिफरेंट। डिफरेंट क्यों करेंगे? अब हम बात करेंगे बिजनेस की, चूंकि ये ख्वाबों को पूरा करता है, चूंकि मैंने प्रेजेंटेशन शुरू की थी, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नो वेज कैसे अपॉर्चुनिटी बन सकता है और आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? ये एक प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ये एक सोल्यूशन देना है, ये लोगों का फायदा करना है। आप लोगों को कुछ नहीं बेच रहे, आप लोगों की जिंदगी में अगर कोई स्किन केयर की परेशानी है उसको एक सोल्यूशन दे रहे हैं, एक फायदा दे रहे हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर वो शख्स होता है जो प्रोडक्ट को यूज करता है। जब वो ये 4 स्टेप्स को स्किन केयर के अंदर यूज करता है, उसको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी मिलती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी ओरिफ्लेम की नोवेज तो बहुत महंगी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर आप देखें, इसको तकसीम करें, आपको 5 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं एक प्राइस पर, 5। अगर आप तोड़ के बाजार से लेते हैं तो आपको कोई किसी की मिलती है, कोई किसी की कोई। इसके साथ 6वीं प्रोडक्ट आप सनब्लॉक लाजमी लेंगे, चाहे मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे कोई भी एज है। ये मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दे रही हूँ। उसके बाद जब आप 3 महीने इसको तकसीम कर लें, 3 महीने पर 3 महीने प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि बेस्ट रिजल्ट्स और बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी नहीं है? सेल, अगर आप इसको सेल करते हैं किसी को, अब ये तो आपके इस्तेमाल करने की बात हो रही थी, आपने कंज्यूम की। अब अगर मैंने ये सेल किया किसी को प्रोडक्ट, तो सबसे पहली चीज जो मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए इसकी नॉलेज और इसके प्रूवन रिजल्ट्स का कुछ वीडियोस, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग बनाकर इसका टेस्टिमोनियल के तौर पे मुझे वीडियोस दें। और कंपनी का वो जो लीफलेट जो मेरी कैटलॉग के ऊपर लिखा है कि 80% औरतों ने यूज किया, उन्होंने कहा ये हुआ, 20% ने यूज किया, उन्होंने बताया ये मेरी स्किन के ऊपर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लोगों के रिजल्ट्स हैं। और आप ये भी बताएंगे साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं, फिर आप ये भी बताएंगे ये नेचर और साइंस दो चीजें मिलाकर बनी हुई है, इसमें प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी भी है, ये सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद इससे आपको क्या होगा, जब आप सेल करेंगे एक खास तरीके से सेलिंग है जो मैंने आपको बता दिया है, तो उसके बाद आपको जो है इसमें आप ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ना, 5 प्रोडक्ट्स और 6वीं एक सनब्लॉक दे रहे हैं, तो आपको इनकम भी ज्यादा मिलेगी 20% की सूरत में। आपको लॉयल कस्टमर मिलेगा जो 3 महीने यूज करेगा, वो नेक्स्ट टाइम भी इसी का ही ऑर्डर देगा। और आपको अपने बेसिकली ये एक ओरिफ्लेम ऐसी रूटीन है जिसके अंदर आपको सेलिंग में भी सपोर्ट मिल रही है अगर आप सेल करें। और अगर आप लीडर हैं, तो लीडर एक सेलर होता है। सेलर होता है, उसको नहीं पता होता, उसको जो चीज मिलती है बेच देता है। 3 तरह के लोग ओरिफ्लेम में काम करते हैं ना, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। 3 तरह के लोग कौन होते हैं? एक होता है कंज्यूमर या सेल्फ यूज करने वाला, एक होता है जो बेच रहा होता है, और एक होता है लीडर। अगर आप लीडर हैं तो आप अपने टाइटल्स हायर रीच करेंगे। अगर आप लीडर हैं तो आपकी डाउनलाइन में कंज्यूमर भी होगा, सेलर भी होगा, तो आप फास्टर अपने रैंक्स को दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जिनका नाम ही नोवेज लीडर्स है। वो सिर्फ नोवेज पे काम करते हैं, उनके पास ऐसी ऐसी नॉलेज है नोवेज की, वो नोवेज पे सिर्फ काम करते हैं। आप अपने टाइटल्स को ज्यादा जल्दी रीच करेंगे, आपको एडिशनल बीपीज मिल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज नोवेज के साथ कंपनी ने एक्स्ट्रा बीपीज दिए हैं। अगर आप ये सेट लेते हैं आपको आम से ज्यादा बीपीज मिलते हैं। और एक बहुत जबरदस्त रिक्रूटमेंट का टूल भी है, आप लोगों को मेंबर भी बना सकते हैं। फर्ज करें अगर आप या आपकी टीम में 15 सेट निकलते हैं नोवेज के, तो 15 सेटों का मतलब है आप सीधे सीधे नए हैं 12% पर आ गए। अगर आपकी टीम में आप बेचते हैं या आपकी टीम में निकलते हैं 24 सेट, तो आप 15% पर आते हैं, जो 4000 बीपी बनते हैं। 12 का मतलब है 2400 बीपी। अगर आपकी टीम में 39 सेट्स बिकते हैं या आप बेचते हैं, तो आप 18% पर यानी 6600 बीपी गैदर कर लेते हैं। अगर आपकी टीम में 59 सेट्स बिकते हैं या आप बेचते हैं, विच इज आपका बेचना तो बहुत ही नामुमकिन है, तो आप 21% पे 10,000 बीपी करके पहुंच जाते हैं। अगर आप सेलिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ की फैक्टर्स आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। आपने ओरिफ्लेम की स्किन केयर की रेंजेस का पता होना आपको जरूरी है, और उनके की फैक्टर्स, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीजें हैं, किस चीज का वो क्लेम करती हैं, पता होना बहुत जरूरी है। और स्किन केयर रूटीन कैसे फॉलो करनी है ये आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपकी नॉलेज को, आपके बिजनेस को और आपकी प्रोडक्ट को, हर चीज को बूस्ट करेगी। कोशिश करें, टिप में इन्होंने दिया है कि आप स्किन केयर ऐप को भी यूज करें। ओरिफ्लेम की 4 ऐप्स हैं, एक ओरिफ्लेम ऐप है, एक बिजनेस ऐप है, एक स्किन केयर ऐप है और एक मेकअप विजिट है। तो आप ये ऐप्स अपने फोन में डाउनलोड करें और उससे भी आप जाकर अपनी स्किन को चेक कर सकते हैं।
अपनी स्टोरी स्किन केयर की जरूर शेयर करें। हर इंसान कुछ ना कुछ यूज कर रहा होता है, अपनी स्टोरी करें, अपनी टीम्स को कहें छोटी छोटी स्टोरीज बनाकर अपना इफेक्ट बिफोर और आफ्टर का जरूर शेयर करें। ये टेस्टिमोनियल्स आपके बिजनेस को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, इनको फीचर भी कर सकते हैं कि फर्ज करें अगर किसी का कोई स्पेसिफिक स्किन केयर कंसर्न है, उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड यूज किया, उसने बेसिक स्किन केयर की, परफॉर्मिंग की या एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर की, कौन सी स्टार्ट की, उनको पहले बिफोर और आफ्टर हर चीज को समझते हुए आप डेली स्किन केयर रूटीन में क्या करते हैं, क्या बेनिफिट्स और रिजल्ट्स आपको मिले, इंस्टेड ऑफ कि आप एक प्रोडक्ट को लेते हैं और उसको बताते हैं, ये भी एक अच्छा तरीकेकार है। मगर अगर आप बताते हैं ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ तो भी बहुत अच्छा तरीकेकार है, या ये आपके यार ये मेरी डाउनलाइन मेंबर है इसने ये यूज किया और ये इसका टेस्टिमोनियल है, ये भी बहुत अच्छा तरीकेकार है। ठीक है, अपने वर्ड्स यूज करें, पर्सनली यूज करें, इमोशनल अपना ट्रस्ट वर्दी ट्रू टेस्टिमोनियल दें, झूठ नहीं बोलें, वो भी पता लग जाएगा आप मुंह से बात कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर करें लोगों के साथ, सोशल मीडिया पर, डिफरेंट जगहों पर आप कर सकते हैं अपने वे में। मैंने आपको ये भी बताया था ये बिजनेस जो है ये आइडियाज का है, जितना अच्छा आइडिया होगा उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। स्किन केयर पोर्टफोलियो के बारे में जाने। आज इतनी सी क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। हमारे पास 1400 प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक अपना पोर्टफोलियो है। जितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होगी उतना स्ट्रॉन्ग लीडर आप होंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। मैं कहती हूँ जी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप ले लें, ये ओरिफ्लेम की है, ये स्वीडन की है, ये फूल पत्तों से बनी है, ये ऑर्गेनिक है। अगर मैं आपको कहती हूँ जी प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी है, बुडेलजा प्लांट इसके अंदर डला हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट्स डले में है एंड इट गिव्स अ प्रूवन रिजल्ट, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन। हमारी ये इतना, मैं अपनी नॉलेज से जब इससे बात कर रही होंगी तो उसमें और ये अच्छी है में कितना फर्क आ जाता है। तो लोग हमेशा उस बंदे की बात सुनेंगे जो अपने स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहा है, जो नॉलेजेबल वर्ड्स यूज कर रहा है, जो नई चीज बता रहा है, ना कि ये अच्छी है, बुरी है, लाल है, हराम है। ठीक है, स्किन केयर हमारी गाइड ऑनलाइन भी मौजूद है। एक जमाने में हमारी स्टार्टर किट में आती थी, अब आई एम नॉट श्योर आती है कि नहीं। ब्रांड के लीफलेट्स को यूज करें, अपने बनाएं। आप हमारी ओरिफ्लेम की डिफरेंट अकेडमीज का पार्ट बन के स्टेप 1 स्टेप 2 स्किन केयर ब्यूटी अकेडमी की क्लासेस लें, ई लर्निंग क्लासेस लें, स्किन केयर एप्स को डाउनलोड करें, गाइड देखें ऑनलाइन क्या है, प्रिंटेड मटेरियल देखें, सैंपल्स देखें, पीछे पढ़ें, नेट पे देखें। तो उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बड़ी होगी, आपका नॉलेज पावर है और आप रिकमेंड बहुत अच्छे से करोगे। सेलिंग सिचुएशंस, आप 1-to-1 सेशन भी लोगों के साथ कर सकते हो, लाइव इवेंट्स भी कर सकते हो। अगर मैं 1-to-1 सेशन की बात करूं तो लोग अपनी पर्सनल स्किन केयर स्टोरीज को शेयर कर रहे होते हैं 1-to-1 सेशंस के अंदर, अपने प्राइमरी कंसर्न्स को बताते हैं, रिकमेंड कर रहे होते हैं ब्रांड्स को और अपनी बातें बता रहे होते हैं। ठीक है, और अगर मैं ये बात बताऊं कि अगर आप स्किन केयर का एक सेशन कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने सदफ के साथ लास्ट इसी मंथ एक मेकअप सेशन किया था, आप स्किन केयर के सेशंस भी हेल्प कर सकते हो। आप ग्रुप में भी इसमें सेलिंग कर सकते हो, आप लाइव भी आ सकते हो, अपना टेस्टिमोनियल, अपनी प्रोडक्ट भी बता सकते हो। बात हमेशा प्रोफेशनल वे में करनी है, लोगों की जरूरत और नीड को भी ज़हन में रखना है, उनको अपने साथ अलाइन करके चलना है। आपने उनको पता लगेगा कि आपके पास सोल्यूशन है तो वो आपके पास आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सोशली होना चाहिए, फन एक्टिविटी होनी चाहिए। आप छोटा सा अपनी अपॉर्चुनिटी को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें आपको लेस टाइम में ज्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग स्किन केयर क्लासेस को ही ओएम का जरिया बनाकर लोगों को रिक्रूट भी करते हैं। स्किन केयर सेशन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे काम करता है, सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के लिए आप एक नेम लिस्ट बनाते हैं, नेम लिस्ट को आप एक इनवाइट सेंड करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो है वो इनवाइट या रिक्रूटमेंट जो होगी वो अगर पावरफुल नहीं होगी तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आपने खास तरीके से इनवाइट करना है लोगों को। इनवाइट करने का तरीका ये होगा, जो लोग ग्रेट में इंटरेस्टेड होंगे उनको आप इनवाइट करें। आपके पास अपनी प्रोडक्ट, अपना टूल, अपना मटेरियल होना चाहिए। आपने रूटीन बतानी है, ब्रांड बताना है ग्रुप में, आपने टेस्टिंग बतानी है प्रोडक्ट की कैसे होती है, उसको मैच करना है लोगों को, उसके बारे में सब कुछ बताना है। उसके बाद आपने फॉलो अप करना है। जो लोग आपकी ट्रेनिंग में आए, ऑनलाइन आए, ऑफलाइन आए, जैसे भी आए, उनकी अटेंडेंस आपने लेनी है। शुरू में उनका रिकॉर्ड, उनके फोन नंबर सेव करने हैं और उसके बाद उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं। आपको कैसा लगा, आपको कोई आपका इशू हो जो मैं आपको सॉल्व कर सकूं। स्किन केयर सेशन अगर इंडिविजुअली आपसे कोई कंसल्टेंसी लेता है, इंडिविजुअली आपसे कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, तो आपने उससे पूछना है उसकी स्किन के बारे में कि आप स्किन के बारे में क्या फील करते हो, आपकी स्किन कैसी है। ये 10 मिनट का एक
पर गेस्ट आप सेशन दे सकते हो। एक ज़माने में हमारे पास स्किन केयर डिवाइस होती थी, अब नहीं है। आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग कर लें, किसी को पोज का प्रॉब्लम है, किसी को एजिंग का, किसी को पिगमेंटेशन का, किसी को पिंपल्स का। इस तरह से आप फॉर्म्स भी अपने बना सकते हैं डिफरेंट तरीके के, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उसी के हिसाब से ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स उनसे उनको पर्सनल कंसल्टेशन दें और उनको अकॉर्डिंगली स्किन केयर के सेट्स और चीज़ें सॉल्यूशंस जो हैं वो रिकमेंड करें। आप हर एक को जाते हुए कैटलॉग भी दें और उनसे रेफरेंसेस के लिए भी आप पूछ सकते हैं कि आप हमें रेफरेंसेस दे दें, और आप नेक्स्ट सेशंस के लिए और नेक्स्ट उसके लिए भी आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक रूम जो है वो आपके पास हो, अगर आप घर में कर रहे हो या कोई ऐसी जगह, कोविड है चूंकि तो आई बिलीव ऑनलाइन होगा। कोशिश करें अपने उन लोगों से बात करें जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड, इंथुजियास्टिक, पैशनेट या क्वेश्चन पूछने वाले लगते हैं, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो, और यूज़ करें स्किन केयर गाइड को, और वेलकम प्रोग्राम्स के बारे में भी बताएं। स्किन केयर का जो आप सेशन हेल्ड कर लेते हैं तो उसमें आपने एक अगर स्किन केयर का 1-to-1 सेशन के अंदर सेट दे दिया तो 3 से 5 हफ्ते के बाद उस शख्स से पूछें कि उसको क्या लगा, चेंज क्या, या वो कुछ करना चाहता है, कुछ चीज खत्म तो नहीं हो गई। फिर उसके 5 हफ्ते के बाद उससे दोबारा आपने इन टच रहना, बेच कर गायब नहीं हो जाना। लाइव इवेंट अगर आप कर रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त टूल है, उसके अंदर आप लोगों को ज्यादा कर सकते हैं। आप डिफरेंट लोगों के साथ, टीम्स के साथ, लोगों के साथ एंगेजमेंट कोशिश करें मैक्सिमम लोगों की हो, ताकि इनकरेजमेंट मिले। लाइव इवेंट को भी प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है, उसकी एक ड्यूरेशन और फॉलो अप होता है। क्रिएट पहले करेंगे, इनविटेशन सेंड करेंगे, स्क्रिप्ट लिखें, स्क्रिप्ट लिखना बहुत जरूरी है। जो चीजें आपने करनी होती हैं उन्हें एक स्टिकी नोट पर लिख लिया करें और उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। इवेंट के दरमियान में इनकरेज करें, लोग सवाल पूछें, इंटरैक्टिव सेशन हो, पर्सनल अपनी स्टोरी शेयर करें, स्किन प्रॉब्लम है, कुछ भी है, टिप्स दें लोगों को, डिफरेंट टिप्स खुद से आप ढूंढ कर लाएं जो लोगों के साथ आप शेयर करें, पॉइंटर्स बताएं, ताकि वाकये बताएं, और एंड करें कॉल टू एक्शन कि उन्होंने क्या सीखा, वो कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं। थैंक्स करें। फॉलो अप की सूरत में इवेंट जो लोग छोड़ देते हैं उनको पर्सनलाइज मैसेजेस कर सकते हैं। आप एक पोर्टफोलियो उनसे अटेंडेंस का फिल करवा सकते हैं और उनसे डिफरेंट ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। लाइव इवेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको फेसबुक का एक या इंस्टाग्राम पर आप लाइव इवेंट कर सकते हैं, आप जूम पे कर सकते हैं। आपके पास वाईफाई अच्छा होना चाहिए, फोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए, आप उनको होल्डर में अच्छे से लगाएं, और आपने एक जगह बनाई हो जहां आपने नोट्स बनाए हो और आपने इनवाइट किया हो अटेंडीज जितने अटेंड करने वाले और आपकी टीम के लोग, और प्रमोट करें अपने इवेंट को, पहले बूस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइव इवेंट को प्रिपेयर आपने हफ्ता डेढ़ पहले करना है, उसके पोस्ट बना देनी है। आपने 20 मिनट पहले जो है वो लाइव आ जाना है, लोग बेशक बाद में आए, और ताकि आप लोगों के सवाल, इंटरैक्टिव बातें करें। स्किन केयर की चीजें, फ्लिप चार्ट आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स आपके पास होनी चाहिए। आप वेलकम करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, स्टोरी सुनाएं, आज मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या शेयर करने आई हूँ, ओरिफ्लेम स्किन केयर क्या होती है, क्या नोवेज के ब्रांड के अंदर है, थैंक यू उन्हें करें, और इंडिविजुअली उनका फॉलो अप भी आपने करना है। लाइव इवेंट के दरमियान में इनकरेज करें और प्रोफेशनल रहें। इनकरेज करें कि लोग कॉन्वर्सेशन करें, क्वेश्चंस आस्क करें, अच्छी बातें पूछें, और लोग आपके साथ इंटरैक्टिव वे में आपकी स्टोरी सुने। हर चीज को कोशिश करें पर्सनल बनाएं, ताकि लोगों को रियलिटी लगे, लोगों से ट्रिप्स और चीजें शेयर करें और उनको ऐसा लगे कि उन्होंने ये इवेंट वाकई अटेंड किया, उनको इसकी वैल्यू लगे। लोगों को से थिंग्स लाइक जॉइन मी एंड कॉन्ग्रेचुलेट करें इस शख्स को, ये यहाँ से आया है, ये देखो उकाड़ा से आया है, ये मुल्तान से मुझे ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच, ये मेरी फ्रेंड है जिसकी स्किन बहुत अच्छी हो गई। हार्ट्स दें लोगों को, मतलब अच्छा सा इवेंट बनाएं, जॉयफुल। अच्छा, और लोगों का थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मींस थैंक यू करें कि वो आ रहे हैं, उनके कमेंट्स रीड आउट करें, उनका नाम लेकर, जी साइमा कह रही हैं ये, उनको बहुत अच्छा लगेगा। रिमाइंड करें लोगों को, एंड में को गिफ्ट भी आप रख सकते हैं एंड के अंदर।
लाइव इवेंट का फॉलो अप आप कैसे करते हैं? थैंक यू करें, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप इंटरेस्टेड हैं बाइंग में, जॉइनिंग में, आप मुझसे कॉल करके पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0306 व्हाटएवर, ओनली अवेलेबल मैं अभी हूँ। ये ऑफर 8 दिन तक के लिए है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं शॉपिंग में प्रोडक्ट्स के लिए वो मुझे बताएं ताकि मैं उनको डिस्काउंट्स दूं, गिफ्ट्स दूं। मेक श्योर करें कि आप लोग सारे अपने मेंबर्स को फॉलो अप जरूर करें। आह, जो आज के दिन में हमने नोट्स बनाए हैं, जो सीखा है वो क्या है कि ओरिफ्लेम एक ब्यूटी का तर्ज अमल है जो स्वीडन से बिलोंग करता है, खूबसूरत स्किन पे बात करता है। हमारे पास प्रूवन डेली स्किन केयर रूटीन की चीज़ें हैं जो नेचर और साइंस से इंस्पायर्ड हैं। हम अपनी स्किन को 80% इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिनको, हमारे पास एक वाइड पोर्टफोलियो है स्किन केयर का। नोवेज हमारे पास एक अल्टीमेट सोल्यूशन है एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लांट स्टेम सेल्स का। ओरिफ्लेम स्किन केयर रूटीन जो है वो 4 स्टेप्स में हम फॉलो करते हैं, जिसमें आपकी क्लेंजिंग है, जिसमें आईज हैं, जिसमें आपका बूस्ट है और डे और नाइट क्रीम आती है। ग्रेट अर्निंग अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पावर है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सेल कर सकते हैं स्किन केयर की प्रोडक्ट्स। सो आज ही इसको स्टार्ट करें, अपनी स्टोरी बनाएं, सपोर्टिंग मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स लें और अपनी एक डेट चूज करके अपने लाइव सेशंस को आप कर सकते हैं। सो जी, थैंक यू वेरी मच आज की इस क्लास का। इट वाज अ लॉन्ग क्लास, आई टोटली अंडरस्टैंड, मगर होपफुली थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऑफ दिस स्लाइड्स, आप इसकी स्लाइड की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो दे रहा होता है सिर्फ वही रिकॉर्डिंग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आपके अब कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू आस्क मी।